मैं गई वेस्टर्न यूनियन, वहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन की। पहला विड्रॉल हाँ जी, माशाल्लाह, 1.5 लाख की मैंने ट्रांजैक्शन की और मेरी अम्मी को जो पहले शक था यकीन में बदल गया कि सस्पिशियस ये एक्टिविटी चल कोई रही है। सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई। तो हमारी डोमेन के अंदर अभी पिछले 1.5 साल में ट्रस्ट मी आयशा ऐसे ट्रेनर्स आए हैं जिन्होंने खुद ट्रेनिंग अभी 3 महीने पहले ली है और नाउ दे आर सक्सेसफुल ट्रेनर। तो आपने बुक भी लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है ये, एक राइटर होने के वजह से आपने ये बुक की तरफ आई या कुछ इसके पीछे और थॉट थी? 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगला बंदा ट्रेनर बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस फील्ड की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ख़राब है। इसका मतलब ये कि आपको खुद को पता ही नहीं है करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। टुडे आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द पॉडकास्ट, आयशा ज़मान। आयशा ज़मान स्किल्स टू डू की CEO भी हैं और ब्रिज की CEO भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी बिजी था आज आपका शेड्यूल, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, मेरी पॉडकास्ट का जो आगाज़ होता है वो जनरली मैं करता हूँ अपने इनिशियल लाइफ आपकी कैसी गुजरी, कहाँ पे पैदा हुई हैं आप, और आपकी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी कहाँ से रही। तो इससे ही मैं आपके साथ भी आगाज़ करूँगा, तो प्लीज़ बताइएगा। पैदा मैं इधर ही हुई थी, जैसे मैं बता रही थी कि प्लानट अर्थ पे विद वेरी एलियन चॉइसेस इन लाइफ। और स्कूलिंग भी जो है मेरी वो लाहौर की। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। ओके, और स्कूल मैंने 5 स्कूल्स बदले हैं। Really? हाँ जी, क्योंकि तब हम लोग रेंट पे रह रहे थे, तो जब घर चेंज हुआ तो साथ में स्कूल तो भी चेंज जिधर हो गया। घर गया उधर ही स्कूल भी उधर गया। स्कूल चला गया, सही। तो अच्छा है, बड़ी डाइवर्सिटी मिली मुझे आम बच्चों से ज़्यादा जो एक ही स्कूल में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसका मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर भी है। इसको हम लेटर ऑन इसको कनेक्ट भी करेंगे। उसके बाद मेरी जो कॉलेज लाइफ है वो कॉलेज जाए बगैर गुजरी, बट आई वाज एनरोल्ड इन वुमेन कॉलेज फॉर वुमेन, वुमेन कॉलेज फॉर वुमेन, ऑब्वियसली वो आफ्टर टाउन लाहौर। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आई हैपन टू बी एट पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिस भी बच्चे ने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई हो तो उसका UET नस्ट फास्ट से नीचे दिमाग नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बट देन अल्लाह ताला न्यू मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो तब मेरा एक हेल्थ इशू हुआ था जिसकी वजह से आई कुड नॉट डू वेल इन माई इंटरमीडिएट। उससे पहले मैं बहुत ही हमेशा फर्स्ट आने वाली बच्ची होती थी क्लास में, तो मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि अब इंटरमीडिएट में तो ज़रूर कोई छक्का लगेगा, बोर्ड में भी। वो छक्का क्या, मैं बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गई। ठीक है। सही। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और एक चीज़ मेरे माइंड में बड़ी क्लियर थी कि जहाँ पे पहले नाम आ गया ना, मैंने वहाँ पे चले जाना है, मैंने रिपीट नहीं करना। सही। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है रिपीट करना कुछ भी। तो एंड आई हैपन टू बी एट IBIT इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2001 में ही स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे भी जाने की मेरी ये रीज़न थी कि थोड़ा मुझे शौक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने का शौक था। तो IBIT गेव मी दी अपॉर्चुनिटी कि बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर IT एज वेल। राइट। जी। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से अपनी एजुकेशन जब मुकम्मल की तो देन यू गेट इनटू योर प्रोफेशनल करियर। हाँ जी, एजुकेशन मेरी मुकम्मल होते होते रह गई। अच्छा, ठीक ड्रॉप है। आउट वाला सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। दो मैं इसको बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करती कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ड्रॉप आउट करना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपके पास एक डिग्री होती है ना, एक दिल का सुकून होता है, सब लोग आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम ना करियर स्टार्ट करो। आप ड्रॉप आउट है ना तो आपको ज़िंदगी लग जाती है अपना को प्रूफ करने के अच्छा लिए। आयशा, आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता है डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल्स लो, लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरा ग्रुप है कहता है ठीक है स्किल लाजमी लो बट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप किस तरफ हैं? मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आई ठीक एम है। वेरी अगेंस्ट ये जो जनरलाइजेशन का एक वो है ना। मैं हमेशा चीज़ों को ग्रे में देखती हूँ, ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखती। ठीक है। देर आर अ फ्यू फील्ड्स जहाँ पे आपको वाकई अगर आपके पास डिग्री हो तो एक प्लस है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। सही। ठीक है। अब आप किसी डॉक्टर को या इंजीनियर को डिग्री के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रू। ठीक है, तो उनके जहन में तो ऐसी बात ना डालें। ठीक है, इस तरह बेतहाशा ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिया आपको अच्छी एजुकेशन देता है। हमारी जो फील्ड है इस वक्त IT की, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, इसमें भी मैं ये कहूँगी कि
ऑल दो डिग्री होना एक प्लस है ना भी हो, क्योंकि मेरा अपना करियर मेरे सामने है कि अगर आप मेहनत करें, क्योंकि इसमें आपको स्किल चाहिए। डिग्री आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो भी आईटी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि जिनका इरादा है भी ना कि उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरी नहीं करनी, एटलीस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी। बट व्हाट अबाउट इफ समवन वांट्स टू मूव अब्रॉड? आपके पास स्किल हैं, लेट्स से आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, डू यू रियली बिलीव कि आप कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं विदाउट हैविंग अ डिग्री? ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं वैसे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस मेरा बन जाता है, बट स्टिल मैं ये बताऊंगी कि अगर देखा देखी काम ना करें। पहली तो बात ये है, जब भी आप कोई काम करें उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। जिस भी काम के पीछे आपको सेकंड थॉट आ रही हो ना, समझ लें कि काम ठीक नहीं है। सही। जब मैंने डिग्री ड्रॉप करनी थी तो मेरे मार्केटिंग के प्रोफेसर थे सर मंसूर महमूद आशिक, उनको मैंने जाके ना ये अपना जुर्म बता दिया कि मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। अब उन्होंने मुझे लेफ़्ट राइट हर तरह से डराने की कोशिश की कि देखो अगर आगे कोई आपका रिश्ता करने में मसला आ जाएगा या हमेशा बिजनेस तो नहीं ना करना, तो गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, पहली बात तो ये, अल्लाह ताला ने ऐसी आयरनी की कि मेरे हस्बैंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो दो एक्सट्रीम्स। अच्छा, दूसरा जो है उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि स्टार्ट में जो आपके 2-3 स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो तो आपका अपना पर्सनल इंक्यूबेशन होता है जिसमें आप ट्रायल एंड एरर से सीख रहे होते हैं। ट्रू। मीनवाइल आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। जी। मैंने अपनी प्रोग्राम मैनेजर को बताया कि मेरे पास डिग्री नहीं है, ठीक है, मैंने सेमेस्टर ज़रूर कंप्लीट किए हुए हैं, ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है। एंड शी सेड कि आई टेक केयर ऑफ इट। मैंने कहा ये ऐसे ही हो, मैंने कोई झूठ बोल के नहीं आना। बट मैंने उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पेश किया कि हम अपने प्रोग्राम में फ्रीलांसिंग स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं जो कि सही। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती, बिल्कुल। ठीक है। सो वहाँ से वो हमेशा कहते हैं ना कि लीडरशिप से एक बिहेवियर जो है वो ट्रिकल डाउन होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। सिंस आई वॉज पार्ट ऑफ द को फाउंडिंग टीम ऑफ ई रोज़गार, तो मेरा ख्याल है वो पहला ऐसा प्रोग्राम बना जिसने डिग्री के बगैर लोगों को या जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी उनको इंडक्ट करना शुरू किया। बिकॉज एवरीबडी न्यू कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये यूनिवर्सिटी में वैसे भी नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो आके सीख सकते ये हैं। किस साल में हुआ ये जो आपने ई रोजगार का बता रही हैं? 2016। 2016। हाँ, उस वक्त तो फ्रीलांसिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो कर भी रहे थे बिल्कुल अपने शेल में बैठ के किसी को बताना नहीं है कि क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस दूसरी जो बात है कनाडा इमिग्रेशन की या वो चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं थी। अभी मैं बड़े प्रोटोकॉल में यूएस का टूर करके आई हूँ, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। तो बस अगेन मेरी वही चीज़ होगी कि ना देखा देखी काम ना करें। किसी ने मैं कभी भी नहीं कहती कि यार कि आप डिग्री छोड़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मेरे हस्बैंड इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह। आप इलॉन मस्क को देखें, वो पढ़ा लिखा बंदा है। और तो डोंट रन आफ्टर दी एक्सक्यूजेस। मेरा तो रीज़न ये था, आई थॉट कि यार यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत स्लो हो गई, आई वांट टू डू समथिंग ऑन अ वेरी सही, स्पीडी बिल्कुल सही। ट्रैक। अच्छा, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं यूनिवर्सिटी को हमेशा समझता हूँ कि ये आपको एक पर्सनैलिटी निखारने के काम आना चाहिए। ठीक है, एक डॉक्टर की डिग्री मैं मानता हूँ आगे जाके फील्ड में काम आती है, लेकिन अगर हम जनरल डिग्री की बात करें तो इसमें इसको पैसे के साथ लिंक ना किया जाए। हमारे यहाँ जिस तरह भी आपने बड़ी प्यारी बात की, रिश्ता कैसे होगा। हाँ जी, अब रिश्ते के साथ डिग्री का क्या ताल्लुक है? हाँ जी। अब एक जॉब के साथ डिग्री का क्या ताल्लुक है? इंजीनियर बनता ही इसलिए पेरेंट्स का ये होता अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा जाके कल को रोज़गार होगा। डॉक्टर बनेगा, कल को अच्छा रोज़गार होगा। हालांकि देखा जाए अगर वो अच्छा इंसान बन जाए ना, तो मेरे ख्याल में आप जैसी हज़ारों एग्जांपल्स पैदा हो सकती हैं। इंशाल्लाह। इसी वजह से ये एग्जांपल्स पैदा नहीं होती कि हमने डिग्री को पैसे के साथ लिंक कर दिया है। ना वो पैसा मिलता है ना वो डिग्री मिल पाती है, तो हम वो बस वही है, तितर बटेर वाला ही चक्कर चलता है। अच्छा, आप इस वक्त आयशा जिस डोमेन के अंदर हैं, दिस डोमेन इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय मेल। कैसे, किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं? बल्कि सर्वाइव नहीं, मैं समझूंगा कि आप थ्राइव कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं? हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज़ के जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है? फीमेल का लफ्ज़ आया, अच्छा ठीक है यार, इनकी तो शादी हो जानी, इन्होंने क्या कर लेना है, तो कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़ें? ऐसा है कि अगेन मैंने जब अपनी बात का आगाज़ किया था कि पैदा मैं प्लानट अर्थ पे हूँ विद वेरी एलियन चॉइसेस ऑफ माय लाइफ। सही। तो ऐसे कि 2013 में व्हेन आई वाज स्टिल इन माय यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये था कि यार मैंने ना खुद कमाना और इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। तो पहली तो मेरे लिए चले वो मोटिवेशन बन गई। अब मसला ये है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 5 स्कूल्स अपने स्विच किए थे क्योंकि तब हम रेंट पे थे। यूनिवर्सिटी में हमारा अपना घर था। अब 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में लगाना बिल्कुल ऐसे मेरे ही है। दिमाग को वैसे ही नहीं समझ आता, मुझे आदत ही नहीं है इतनी देर रुकने की। तो डोमेन में आने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने गूगल का इस्तेमाल थोड़ी सी सर्चेस करने के लिए, उसका भी मैं सारा क्रेडिट अपने उस टाइम पे एक आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड उसको दूंगी। जब भी मैंने उससे कोई बात पूछनी कि यार ये क्या, एंड ही वुड से कि गूगल इट, ही वुड से गूगल। मुझे इतना बुरा और इतना रूड लगता था। मैंने कहा यार मतलब बता दूं मुझे, मैं क्या गूगल करूं। सही। बट उसकी इस हैबिट ने मुझे आदत डाल दी चीज़ें गूगल करने की।
और देन आई गॉट टू लर्न कि वाह यार कितनी ज़बरदस्त स्पेस है यहाँ पे, आई कैन लर्न अ लॉट। तो तब कंटेंट राइटिंग सुनते थे, मैंने ऐसे भी ही है। कंटेंट राइटिंग सर्च किया, अच्छा जी ब्लॉग बना लिया, मैंने ब्लॉग पोस्ट पे अपना एक ब्लॉग भी बना लिया। और अल्लाह ताला की करनी ऐसी भी कि मैंने अपने पहले 2 आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए और मुझे मेरे ब्लॉग से ऑफ़र आ गई वेरी नाइस। कंटेंट राइटिंग की। वो पेट्स की एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर लिखना था। तो वो मेरे लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ थी कि मैं किसी वेबसाइट पे अपना लिखा हुआ आर्टिकल देखूँ, बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मुझे याद है 3,000 रुपये पर मंथ पे मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। पर मंथ? हाँ जी, अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ 2013 के अर्ली डेज़ की। सही ठीक है, सही। तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए ठीक था हाँ, कि हाँ बिल्कुल भी सही मेरी है। पॉकेट मनी निकल आएगी। अच्छा, अब मुझे ना रिसर्च करने का बहुत आदत है, बहुत कीड़ा है मुझे रिसर्च का ना। कोई सही। चीज़ मैंने इवन कॉफ़ी मैं आपको बता रही थी मुझे बहुत पसंद है, बट अगर मैंने कॉफ़ी भी बनानी है ना तो शायद उसको भी पहले मैं जाके देखूंगी कोई और नया तरीका है कॉफ़ी बनाने का। तो उसी तरह मैंने कंटेंट राइटिंग में मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है वो जब मैं चीज़ें सर्च करना चाहिए तो कंटेंट मार्केटिंग का लफ्ज़ मेरे सामने आ गया। हम्म, अब जब भी मैं वो ब्लॉग्स पढ़ती थी या तो मैं हबस्पॉट पे वो पढ़ रही होती थी ठीक है। या दूसरा होता था कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट CMI। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी ही मशले राह वो बनी। मुझे समझ आई यार मैं तो बिल्कुल एक कुएं का मेंढक हूँ अभी। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है, इसमें ये सारी सब फील्ड्स हैं। तो कंटेंट सारी सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं, इसको मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने उनकी फिर मार्केटो के नाम से उनकी पॉडकास्ट भी आना शुरू हुई थी, वो मैं अटेंड करती थी, तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात हो रही थी। तो मुझे तब शौक हुआ कि यार ये मार्केटिंग जो है ना ट्रेडिशनली डिजिटल भी होती है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात है, जब मैंने मार्केटिंग एज अ फील्ड चूज़ की ना, हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन थी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। फाइनेंस था, मार्केटिंग और IT थी। ठीक है। ठीक है, IT तो मुझे पहले 2 साल में अंदाज़ा हो गया कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना और सॉफ्टवेयर बनाना दोनों अलग चीज़ें। सही। तो मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करना नहीं पसंद है, मुझे सॉफ्टवेयर यूज़ करना पसंद है। ओके। फिर जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने मार्केटिंग रखनी है, अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मेरे घर वालों को लगा कि मुझे शायद ना डोर टू डोर जाके जाके चीज़ें बेचनी बेचनी होगी। पड़ेंगी। एंड दे वर लाइक कि कोई डिसेंट काम पकड़ो, कोई फाइनेंस का कर लो, आगे बैंकिंग में चली जाना। वो मुझे वैसे ही बहुत बोर लगता था, ऊपर से आई एम नॉट अ नंबर्स पर्सन, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। फिर IT के बारे में कहा तुम्हें इतना शौक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मैंने कहा माँ जी वो 2 साल में मुझे समझ आ गया कि मेरे बस का मेरे काम बस की नहीं बात नहीं है। है। तो मुझे ना क्रिएटिव थिंकिंग पसंद है। और इट जस्ट सो हैपन कि आई वांटेड टू आइदर गो फॉर लिटरेचर अपनी जो ग्रेजुएशन में, जी। या मुझे फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी का शौक था। ओके। ये 3 मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। एक बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हों और ख़ानदान का लाइक बच्चा हो तो एकदम वो नहीं कर सकता। तो मुझे उन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नज़र आया मार्केटिंग में। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट टू लर्न मार्केटिंग। प्लस उसके अंदर जितनी मेरी सेल्फ स्टडी के बाद मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग और सारा, तो मैंने वो टूल सीखना शुरू किए। अर्ली स्टेज में मैंने गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स, और उस वक्त तो सब कुछ ब्रायन डीन भी सुन रही हूँ मैं, नील पटेल को भी देख रही हूँ, SEO कैसे करना है वो भी, और ये सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटर जो है उसको एक्सप्लोर कर उसके महंगे महंगे कोर्सेज ले रही हूँ। तो दिस वाज माय स्टार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। और अब यहीं पे मैं एक और बात कह के इसको रैप अप करूँगी इस आंसर को, कि मैंने फिर क्या किया कि एक तो मैंने कंटेंट राइटिंग जो थी उससे अब मैंने स्विच किया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ने पे। तो अब मेरा ये सीन होता था कि मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं तकरीबन कोई 7-8 बजे अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती होती थी कमरे में। मैंने हल्की सी डिम लाइट कर देनी और मैंने ना काम करते माहौल रहना, बना के फुल लर्निंग ऑन चल माहौल रही बना है। के। हाँ, बल्कि याद है तब तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। तब मेरे पास मेरा PC था जो उस वक्त डेस्कटॉप। मेरे भाई थे UAE में। अच्छा, मज़े की बात है मेरे पास 2011 में कंप्यूटर आया था अच्छा। और 2013 में मेरी अर्निंग भी और मेरा अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो गया हुआ था, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले हमारे घर में मतलब कंप्यूटर आपने नहीं था। वो गेमें वगैरह नहीं खेली उसके ऊपर, वो स्नेक वाली गेम, ना, टोकन वाली कुछ नहीं, आपने ना सीधा बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट ऑन हमारे घर लर्निंग? में तो कंप्यूटर नो गो था कि ये अच्छा। टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है, ठीक है। सही। तो ये भी मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार 2011 में कंप्यूटर आया था, 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन द सही। मार्केट। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा ना कि तुम सोती नहीं हो, क्या करती रहती हो। मैं कहती थी मैं अम्मा मैं ना काम कर रही हूँ। अच्छा चलें, अब अम्मा को किसी तरह समझा बुझा दिया। अब घर में कोई गेस्ट आ गए, अब फॉर एग्जांपल कोई ऊपर वाले पोर्शन में गया हुआ है, रात को उसने पानी पीना है, किचन में आ रहे हैं फ्रेंड, तो मेरे कमरे की लाइट जल रही है, ठीक है। तो अब सबने कहना कि क्या करती रहती है ना सारा टाइम कंप्यूटर बैठ के। आपको पता है 2013 की मैं बात कर रही हूँ, तो जी उस वक्त ये बहुत बिल्कुल। अनएथिकल समझा जाता ट्रू, था कि आई एग्री। खवातीन क्या कर रही हैं बैठ के। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि देखो हमारा इतना इम्तिहान ना लो, ठीक है, तुम्हारी मत तक हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन प्लीज़ ये मत करो। तो मैं उन्हें कहती थी माँ जी आपको ना इसका असर नज़र आएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद मैंने अपनी अम्मा से कहा कि ना वेस्टर्न यूनियन जाना है।
तो मुझे कहती हैं क्या करना है, क्योंकि मेरे भाई भी वेस्टर्न यूनियन में पैसे भेजते थे। सही। तो मैंने कहा पैसे लेने। कहती कहाँ से हैं पैसे? मैंने कहा वो जो मैं काम कर रही होती हूँ। तो कहती लेकिन कंप्यूटर पे काम करके तुम्हें पैसे कैसे आ रहे हैं? कैसे आ गए? मैंने कहा मेरे साथ चलें तो सही ना। तो मैं गई वेस्टर्न यूनियन, वहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन की। पहला विड्रॉल, हाँ जी, माशाल्लाह, वेरी 1.5 लाख की नाइस। मैंने ट्रांजैक्शन की और मेरी अम्मी को जो पहले शक था यकीन में बदल गया कि सस्पिशियस ये एक्टिविटी चल कोई रही है। सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई है। 1.5 लाख मैं बात करी 2013 की, सही। ठीक है। उस टाइम में 1.5 लाख की एक वैल्यू होती थी। तो वो जी मैं लेकर आया। मेरी अम्मा ने मुझे ना कहा कि मुझे तुम सच सच बताओ तुमने क्या किया, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं मैं किया। कंटेंट लिखती हूँ, मैं एड्स रन करती हूँ। हम्म, तो वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि यार अपने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सफ़र का आगाज़ भी नहीं हुआ आगाज सही है। टाइम। तो खैर मैं उनको बताती रहती थी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो उनको कोई टेक सेवी नहीं है और उनकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है कोई ख़ास। लेकिन एक दिन बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। मेरी मुँह बोली खालें, उनका मुझे मेरी अम्मा को फ़ोन आया। मैं अंदर बैठ के अपना काम कर रही थी एज़ यूजुअल। उनका फ़ोन आया कि अच्छा वो ना मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, रुक जाता है और ये स्टफ़ ना। तो मेरी अम्मा कहती है कि आप जी विंडो केड़ी कीती है? अच्छा ठीक जी। है। तो कहती हैं उन दिनों विंडोज़ 7 7। जो है ना वो बड़ी चल रही थी। तो कहती हैं आप जी इस तरह करो कि विंडोज़ 7 कर लो। है और मैंने सुना, मैंने कहा दिस इज़ माय अचीवमेंट। तो कैसे आंटी को कैसे पता चला इस चीज़ मैं का? इनको बताती थी ना कि ये अच्छा, देखें ये साथ-साथ विंडो है। बताते, उस सही। टाइम पे मैं विंडो यूज़र थी 2016 से पहले तक। तो खैर वो तो मेरी एक खाला ने कामयाबी जाके थी। कमरे की विंडो तो नहीं खोली? ना पता नहीं अब उन्होंने क्या किया। तो लेकिन ये कह रही अच्छा वो खाला जो है ना वो डॉक्टर थी, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। वो भी मतलब ऐसे नहीं, लेकिन उनको नहीं पता विंडो 7 क्या होती है। हाँ, मेरी अम्मी ज़ाहिर को है, पता था, ठीक है। एक को टेक वाली साइड आ जाती है तो ना। हाँ बिल्कुल, तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। और इस तरह से थोड़ा मैंने अपनी अम्मा को भी फेमिलराइज कराया कि यार ये टेक फील्ड होती है चीज़ें। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बट अब व्हेन आई लुक बैक तो इट वाज ऑल वर्थ इट। नहीं, सीरियसली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली। अच्छा, आई सी यू आर अ बिग एडवोकेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसके ऊपर क्या काम कर रही हैं और क्यों ऐसा? देखें, हमारे मुआशरे के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस अच्छा जो मैं खुद कर रहा हूँ ना, बस करते रहो यार। क्या ज़रूरत है उसको स्प्रेड करने की, या क्या ज़रूरत है आगे लोगों तक पहुँचाने की, और नज़र लग जाएगी, और ये सारे जो फंडाज हैं हमारे यहाँ, इसको आप किस तरह से देखती हैं और क्यों इसके ऊपर इतना दिल जान से आप काम कर रही हैं? अभी मैंने आपको कॉल की थी, आपने कहा जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ऑल ऑफ हाँ द जी। सडन। तो ये सारी चीज़ें कैसे, क्यों कर रही हैं? इसके पीछे कोई मोटिवेशन क्या है, या कोई आपको लगता है कि ये करने से आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है? क्या है इसके पीछे रीज़न? अच्छा इसमें एक ये चीज़ है कि शायद मेरा जो स्कूलिंग थी ना वहीं पे मैं डिबेटर भी थी। और मतलब पब्लिक अपीयरेंस मेरी बचपन से स्टार्ट हो गई हुई थी, ठीक है। ठीक है। अब मेरी अम्मा जो है ना वो भी सारी लाइफ प्रोफेशनल रही हैं। उनका गारमेंट्स का काम था, वो होल सेल में डील करती थी। उन्होंने अपना वो काम भी किया और साथ में अपने घर को भी संभाला। तो मेरे लिए तो वो एक लिविंग एग्जांपल थी। ऑल्दो वो आईटी में नहीं थी तो उनका तो काम ज़्यादा टफ था। और होल सेल में आप गारमेंट्स में काम करें, हमारा पूरा एक रूम था जो कपड़ों का पहाड़ बना हुआ था उसके सही। अंदर। और घर के बाहर जो कोर्टयार्ड था वहाँ पे 7-8 खवातीन बैठ के सिलाई करी होती थी। स्टिचिंग हो रही होती है। फिर एक जगह पे वो जो ऐसे पैडल वाली ऐसे टेबल वाली मशीन्स होती हैं वो लगी होती थी। एक बंदा कॉलर बना रहा है, एक बाजू बना रहा है, वो लगा रहा है ना। ओके। लेकिन हमारी अम्मा ने हमें कैंची तक नहीं पकड़ने दी, अच्छा। ठीक है। वो कहती थी कि ये काम तुम लोगों ने नहीं करना, तुम्हें मैं पढ़ा लिखा रही हूँ। अच्छा शी डिड नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन हमेशा उन्होंने बिजनेस किया है, वेरी नाइस। ठीक है। मेमन है बेसिकली, ठीक है। तो जब मेमन आ गए फिर तो बात ही ख़त्म होगी। तो अराई के साथ मेमन ब्लड भी है मेरे पास, तो वो मेरे लिए डोमिनेंट हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जो आज मैं आप लोगों को इतनी कॉन्फिडेंट और सारी इतनी नज़र आती हूँ ना, मैं ये नहीं थी। जब मेरा वो तभी मेरा एक हेल्थ इशू हुआ था, मेंटल हेल्थ का इशू बाद में हुआ था। तो खैर उसने ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो कर दिया था और बहुत नेगेटिव थॉट्स आती थी मेरे माइंड में ना कि मैं तो ये नहीं कर सकती। कोई बंदा वैसे बैठ के हंस रहा मुझे था कि मुझे देख के हंस रहा, मतलब अब मैं इवन रिलेट भी नहीं कर पाती। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी में इवन नोटिस बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ पे कोई कंपटीशन का पोस्टर लगा हुआ है कि जी फलां फलां यूनिवर्सिटी में एक बिजनेस आइडियाज़ का कंपटीशन हो रहा है। मैं पढ़ती भी नहीं थी उसको, अच्छा। मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था कि मेरे अंदर तो इतनी क्रिएटिविटी है ही नहीं। अच्छा, ये इंट्रोवर्ट वाला स्टाइल था या वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी वजह से लूज़ किया था? इंट्रोवर्ट वाला मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। तो उनको स्नब कर करके अपने आप से झूठ बोल बोल के ना कि मैंने तो नहीं करना, मैं तो लड़कियाँ नहीं करना। एक टाइम पे होता है उनको ना जो मेरे साथ हो रहा था वही कि पोस्टर भी नहीं मैंने पढ़ना, कि बता पोस्टर पढ़ने में क्या मसला हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है, कि ये मैंने नहीं पढ़ना, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा तो एक तो मेरी जो वालदा है उनको मैंने देखा, फिर मैंने अल्लाह ताला से ना मेरी दुआ मांगती थी, अल्लाह ताला
छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं एनोनिमस नहीं मरना चाहती। सही। ठीक है, मैं इस तरह दुनिया से नहीं जाना चाहती। ठीक है, मेरा जो ब्रॉटअप है सारा वो एक बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, मेरी स्कूलिंग वो सारा कुछ। तो अभी जो मेरे हेल्थ इशू ने मेरे साथ ये काम किया ना, मैं ऐसा नहीं जाना चाहती दुनिया से। तो मैंने फिर अपनी खैर हेल्थ के ऊपर काम किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया और सब चीज़ें। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, तब भी मैं पब्लिक के सामने सही बोल लेती थी, अच्छा है। बट इंटरनली आई हैड नथिंग वो एक फियर टू रहता है पावर अंदर मी से अप। कुछ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कर नहीं कर सकती सकती, हूँ, वो हाँ। सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता था मैंने कुछ करना ज़रूर है। हाउ डिड यू मैनेज टू कम आउट ऑफ दिस होल स्टोरी जो आपके साथ हुई फिर ये? ऐसा था कि मैं अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो एफएससी में मैंने बताया ना कि मैं छक्का लगने मुझे क्लीन बोल्ड हो गया, वो मेरा हेल्थ इशू था। एक्चुअली आई वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे शुगर लेवल, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, अब मेरे साथ मसला ये था कि मेरा ब्लड प्रेशर लेवल भी साथ डाउन हो जाता था। आप ठीक है। एक को ट्रीट करें तो दूसरा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वो तकरीबन 6 महीने ऐसा होता रहा मेरे साथ, जिसमें बार बार फेंट हो जाती थी। तो ओके। वो हो के ना मेरी जो मेमोरी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया था। इवन मैं वो बंदी थी मेट्रिकुलेशन में कि सुबह 12 बजे एग्ज़ाम है ना, तो मैंने सुबह 6 बजे उठ के केमिस्ट्री की बुक खोलनी है और मैं यूं करके पढ़ रही होती थी। मतलब मेरा ये आईक्यू लेवल था। ठीक है, सही। और इस मसले के बाद मुझे अभी तक याद है, और ये मैंने शायद पहले एक रेडियो इंटरव्यू में भी बताया था, वो बड़ी फ्रेश मेमोरी है मेरे माइंड में, कि मैं अपनी एकेडमी में थी जब मैं कॉलेज लाइफ में आई। तो हमारे जो एकेडमी में सर थे, सर नुमान, उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स पढ़ाते थे वो हमें। अब 70 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है, मेल और फीमेल। उन्होंने मुझे कहा कि ना आप ये एक पैराग्राफ ना आउट लाउड पढ़ें। मैंने कहा ठीक है, बट बिग डील। तो मैंने ना खैर वो करके ना मैंने पैराग्राफ पढ़ा। अब उन्होंने मुझे कहा कि इसका मतलब बताएं। अब अंग्रेज़ी तो मेरी सही है, बट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा दोबारा पढ़ें, और मैंने दोबारा वो पढ़ा। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त सबकी अटेंशन मेरे पे है, और मैं इस वक्त कितनी बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ कि मुझे पैराग्राफ ट्रांसलेट भी नहीं करना आ रहा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि हमारा जो है ना, वी रियली हैव टू स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि उसके बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो गया था। सही। ठीक है, तो वापस आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं क्यों काम कर रही हूँ, जिसकी एक रीज़न ये थी कि यार जो मैंने एक टेन्योर सफ़र किया है ना, तो ये खाली मेरी कहानी नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी ख़वातीन होंगी, ठीक है, जिनको कोई बकअप करने वाला नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला से कहती थी, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझसे कोई अच्छा काम ले लें और मैं लोगों की हेल्प करूँगी। सही। तो वो जो मेरी दुआ है ना, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आप ये नहीं भूलें ना कि आप आए कहाँ से हो, तो आप कामयाब रहोगे। बेशक ऐसे ही तो है। वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है अब कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इतना जो है वो अचीवमेंट्स दी हैं, तो मेरे पे फ़र्ज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये शेयर करना कम किया तो मेरे मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला, मैं हमेशा थोड़े दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया था कि स्टेज के ऊपर जाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल। हाउ आई सी इट। और अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, मैं बहुत लेज़ी हूँ इन पर्सन मीटअप्स के लिए ना, मुझे होता है बस मैं अपना काम करती रहूँ, इवेंट्स पे जाना, सब चीज़ें। लेकिन जब मेरी वो डायरेक्ट मुझे दोबारा याद आता है ना कि वाई आई स्टार्टेड, तो उस वजह से मैं कहती हूँ कि ये मेरी ना ड्यूटी है कि मैंने जाना है। और मेरे जैसी बहुत सारी आयशा हैं जिनको किसी ने बकअप नहीं किया और उनके अंदर इतना पोटेंशियल है ग्रो करने का, मैं जाऊँ और मैं उनसे बात करूँ और मैं उनको बता सकूँ कि यार दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। तो दिस इज़ समथिंग दैट ऑलवेज कीप्स मी मूविंग, कि मेरे पे तो ड्यूटी है मरने तक, और अल्लाह ताला पहले से ज़्यादा अरूज देते जा रहे हैं। तो मुझे भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक पॉजिटिव वे में इंक्रीज़ करना है टू क्रिएट मोर एंड मोर सक्सेस स्टोरीज। नहीं, बड़ी खूबसूरत थॉट है आपकी। और वैसे भी देखें, कम्युनिटी गिव बैक जो है ना, ये हम सबका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर आपको कुछ दिया है, जितना आप उसको बांटेंगे, मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपके पास उतना ज़्यादा आएगा, चाहे वो नॉलेज है, पैसा है, कुछ भी है। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? कोई ऐसी स्टोरी हुई हो, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें मेरी ऑडियंस के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ? किसी के लिए आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आज माशाल्लाह फ्लरिश कर रही हूँ? अच्छा, मसला ये है कि आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी की सक्सेस का ज़िम्मा ले। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने 1000 1500 लोगों के सामने बात की है ना, और उसमें से 5 लोग कामयाब हो गए हैं, तो वो 5 लोग अपनी वजह से कामयाब हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने ज़िम्मा लेना है ना, तो फिर मुझे द अदर वे राउंड करना चाहिए कि ये जो है ना 1500 1495 जो लोग हैं ना, उनका जो फेलियर है ना वो मेरे ज़िम्मे, अगर वो कुछ नहीं बने।
मैंने आज तक कभी कोई ऐसी स्टोरी शेयर नहीं की। लेकिन मेरे ऐसा पेज के होता ऊपर मेरे पेज के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कि पता नहीं कौन कौन से जो मुझे इवेंट्स इवन भूले हुए होते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे गई हुई हूँ। बिल्कुल आई कैन नॉट इवन काउंट ऑन नंबर्स मैंने जितने स्टेजेस शेयर किए 2015 से लेकर अभी तक, सही ठीक है। तो बहुत सारी स्टोरीज मुझे आती हैं बोथ फ्रॉम मेन एंड वुमेन, बट एक चीज़ जो मेरे दिल के बड़े करीब है वो था शी मीन्स बिजनेस, फेसबुक का जो प्रोग्राम है। और शी मीन्स बिजनेस का स्कोप ये था कि जितनी भी ख़वातीन अपने घरों में काम कर रही हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, तो उनको ये सिखाया जा सके कि वो कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के फ्री टूल्स को यूज़ करके अपना बिज़नेस ऑनलाइन लॉन्च कर सकती हैं, ठीक है। सही तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1000-2000 ख़वातीन जो है उनको ट्रेन किया पाकिस्तान भर में, सही ठीक है। तो उसके बाद जब हमने उन बिजनेसेस को फ्लरिश होते हुए देखा ना, तो दैट वाज समथिंग रियली क्लोज टू माय हार्ट कि दिस इज़ एन इम्पैक्ट, बिकॉज मैं जो हूँ ना बहुत इम्पैक्ट ड्रिवन पर्सन, मुझे नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लोगों वाले इम्पैक्ट वाले सही नंबर्स, कि जो भी काम किया जाए उससे मैसिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही तो वो मेरे दिल के बड़ा करीब था। दूसरी चीज़ बल्कि मैं इसमें और ऐड करूँगी, ई रोज़गार प्रोग्राम में एज आई शेयर, आई वाज वन ऑफ द को फाउंडिंग जी मेंबर्स, बिल्कुल मेरे अपने हाथों का बना हुआ प्रोग्राम है। तो मेरी जो फील्ड थी क्रिएटिव, सॉरी नॉट क्रिएटिव, डिजिटल एडवर्टीजमेंट बिल्कुल की, तो उसमें बहुत वो काफ़ी टाइम तक टॉप पे रही सही अर्निंग के हवाले से। अच्छा, अब ई रोज़गार ने तो ऐसे ऐसे एरियाज़ को टच किया हुआ था जिनका मुझे पता भी नहीं था, जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो थे। अब मैं मुल्तान गई और मुल्तान में जब मैं स्टेज पर थी तो ऑडियंस में से कुछ ख़वातीन ने उठ के सबके सामने बोला कि आप हमारी इंस्पिरेशन है और आपको देख के हमने ज्वाइन किया। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उन बच्चियों ने अपने घरों में प्रूव किया कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सही तो और वो एक ऐसा लगाया हुआ पौधा है जो कि सदका जारी है, जो कि आज तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे पास इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर हम आप यंगस्टर्स को देखें, चाहे वो मेल है फीमेल है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास टैलेंट भी है, उनको स्टेज मिलती है, वो एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायरेक्शन का। डायरेक्शन ही नहीं है बच्चों के पास। अगर थोड़ी सी डायरेक्शन देने वाले कुछ लोग आए भी हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, उनमें भी ज़्यादातर वही हैं जो सिर्फ बस डॉलर कमाओ, अपने ये बस नंबर्स की बात हो रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, आप जैसे, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ पे सिर्फ ये सोच के आप एम्पावर कर रही हैं उन लोगों को कि भाई इनका कुछ हो जाए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं। हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान में उसको समझता हूँ जो दूसरों के लिए काम करे। देखिए अपने लिए तो सब कुछ हर पूरी दुनिया अपने लिए ही करती है ना, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो ना, और जब उसका रिस्पॉन्स ऑडियंस से आता है, बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है वो। तो इसमें अभी जिस तरह मैंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत सारा काम किया, आगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप काम कर रही हैं जो आपको लगता है कि एक मास स्केल के ऊपर जाके हमारी पाकिस्तान लेवल के ऊपर या इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ आयशा ज़मान निकलेंगी वहाँ से? जी इंशाल्लाह। स्किल्स टू डू को मैं कहूँगी कि वो एक इसी सिलसिले की कड़ी है। ठीक स्किल्स टू है। डू जो है वो बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और वो बनाने की रीज़न ये थी कि आई जस्ट वांटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेल्फ लर्निंग पेसअप हो सके। जो चीज़ें कोई 6 महीने में खुद से सर्च करके सीख रहा है ना, वो उसको 90 से 120 मिनट में सीख सके उन लोगों से जिन्होंने उसी स्किल से पैसे कमाए हैं, अपनी एजेंसीज बनाई हैं और वो एक्सेल करें। तो एक तो स्किल्स टू डू है, और अच्छा, इस पे थोड़ा और बात करते हैं हम। जी स्किल्स टू डू जो है ये बेसिकली आपका एक ऐसे इनिशिएटिव है जिस पे आप मल्टीपल कोर्सेज बनाएंगी। आप एक लाइब्रेरी के तौर पे या कोर्स के तौर पे उनको अपलोड कर देंगी, पीपल कैन कम, दे कैन इनरोल। ई रोज़गार का ही बेसिकली जिस तरह वहाँ पे भी है, वो भी तो सारा ऑनलाइन ही है ना, तो ये उसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म है या इसमें कोई डिफरेंस है? अच्छा नहीं, ई रोज़गार जो है ना वो बेसिकली ऑफलाइन है। कोविड में वो ऑनलाइन गया था। डीजी स्किल्स जो है ना वो डिजिटल स्किल इंटायरली ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। और स्किल्स टू जो है ना उसकी ब्यूटी है कि क्योंकि मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव करने की, मैं आपको कहा था मुझे हर चीज़ की बड़ी जल्दी होती है, आज भी है, पता नहीं क्यों है, बस है। तो मैं चाहती थी कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं 2015 से जब से मैं एज अ स्पीकर जाती रही हूँ ना, तो बहुत दफ़ा तो ऐसा होता था मेरे अलावा सारे होते ही मेल्स थे, तो फीमेल होती नहीं थी। तो एक चीज़ मुझे ना बड़ी दिमाग में हमेशा ना खटकती थी कि जब सारे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 15 साल लग गए, 20 साल लग गए, आप लोगों में सब्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फास्ट फॉरवर्ड मैं 2016-17 में सोची थी कि यार हमने जितना कुछ सीखा है इतना टाइम लगा के, तो अब समझ आता है कि अगर हमें कोई गाइड करने वाला होता ना तो ये टाइम हमारा बच सकता था।
ठीक है। बिल्कुल तो सही। एक मेरी अम्मी ना एक बात कहती होती है, वैसे तो वो जो आपकी शादी की ज़िंदगी होती है उसके लिए कहते हैं कि 2 तरीके हैं, या तो सबको बदल दो या खुद बदल खुद जाओ, बदल लो, बिल्कुल। और सबसे आसान है खुद बदल जाना। हुँ, तो मैंने यही सोचा कि यार ये जो इतनी सारी डेस्परेशन है हमारी यूथ में, हम सबको नहीं बदल सकते, हुँ, तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये सोचा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सेल्फ लर्निंग को पेसअप करे। ठीक है। अब स्किल्स थ्रू सेल्फ लर्निंग को कैसे पेसअप करता है? एक तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो सारे बहुत ही ग्रैन्युलर लेवल पे हमने सेगमेंट किए हुए हैं। आप उसे कह सकते हैं बाइट साइज कोर्स। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं उसे ये भी कहती हूँ दिस इज़ अ गिग साइज्ड कोर्स, हुँ, हुँ। कि ये एक कोर्स 90 to 120 मिनट्स का, लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्किल्स शुरू पे कोई ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा बिकम अ 360 डिजिटल मार्केटर, क्योंकि सही। फील्ड्स टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। इवन आपको वहाँ पे एक कोर्स नहीं मिलेगा कि जी लर्न फेसबुक मार्केटिंग 360, हुँ, लेकिन आपको एक कोर्स मिलेगा लर्न टू लॉन्च फेसबुक लीड जनरेशन एड्स लाइक अ प्रो। बिल्कुल सही। आपने माइलस्टोन्स में डाल के कोर्स को बेसिकली माइलस्टोन बेस कर दिया ताकि बिल्कुल। एक बड़े कोर्स को छोटे-छोटे पोर्शंस में डाल दिया, आसान भी होता है वो सीखना। हाँ जी, तो ये जो मेरे जैसे डेस्परेट लोग हैं ना, ये उनके लिए गोल्ड माइन है। ठीक ठीक है। है, कि अब लीड जनरेशन एड्स अगर कोई बंदा बनाना सीख लेता है हुँ, तो वो उसकी गिग लॉन्च कर सकता ट्रू, है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। हमारा जो एंड गोल है ना वो ये कि यार एक ये जो कोर्स है इसके बाद गिग कौन सी लॉन्च हो हुँ, सकती है। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं तो उसमें भी हमने बड़ा वेल सेगमेंट किया है। फॉर एग्जांपल एक है हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोफेशनल लोगो। ठीक है। ठीक है, अब उसमें हमने 2-3 टाइप्स बता दी हैं लोगोस की, हुँ, काफ़ी सारी टाइप्स बता के कि इसमें हम ये वाली टाइप सीखेंगे। उसके बाद एक बंदा अपनी गिग लॉन्च कर सकता है। हुँ, ठीक है, और हमारे जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन वो सारे 90 to 120 मिनट्स हैं। ठीक है। फिर हमें मार्केट से कुछ ये डिमांड मिली कि हमें ऑब्वियसली जो लोग अब स्टार्टर्स नहीं हैं, जो अपने करियर में हैं, उनको मज़ीद इन डेप्थ स्टडीज़ करनी है। हुँ, तो उसके बाद अब हमने जो है वो अपने बूट कैंप्स लॉन्च किए हैं, और बल्कि हमारा स्किल शुरू का एक स्टिकर पैक है, और उसमें मेरा जो फेवरेट स्टिकर है इट सेज जल्दबाजों का इंतखाब। अच्छा। हाँ जी। तो वैसे हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। जल्दबाज़ी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सक्सेस देती नहीं है, लेकिन आपके साथ हुआ शायद इस वजह से आप प्रमोट करते हैं इसको। बिल्कुल जल्द, अच्छा अगेन मैं वही बात कहूँगी, चीज़ों को मैं कभी भी जनरलाइज करने को सपोर्ट नहीं करती। हुँ, अगर ये जो स्किल्स हैं ये एक बंदा अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं सीख रहा जितने जितने मैंने आपको कोर्सेज बताए, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो उसको जो टाइमलाइन है लर्निंग की वो कम करनी चाहिए और उसको जल्दी लर्न करना चाहिए। सही। अच्छा, अब ये जो मिलेनियल्स हैं ना और हमारे से जो ऊपर वाले लोग हैं हुँ, उनको ये इसमें ना थोड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन सुनने को मिलती है। बिल्कुल एग्रीड। लेकिन जो हमारी जेन ज़ी है ना, उनको बहुत मज़ा आता है ये देख के कि हुँ, यार देयर इज़ समवन जो हमारी जल्दबाजी को पॉजिटिव वे में ले रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो उस क्योंकि हमने इस कोर्सेज के साइजेस बहुत छोटे कर दिए तो वो जल्दी सीख सकते हैं, तो इसलिए जल्दबाजों का इंतखाब। अच्छा, ये ठीक है, पेड हैं सारे कोर्सेज़ या फ्री हैं? ज़्यादातर पेड है, कुछ फ्री हैं, और ठीक है। बहुत ही मिनिमल सी की फ़ीस है। 2500 है, 3000 है, इस तरह से। ठीक अच्छा, है। इसके पीछे भी मेरी बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट है इस प्राइसिंग के पीछे। हुँ, अम, मैं स्कूल में थी तो मेरे अब्बा का जो है ना उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद उनका काम शाम भी सारा ख़त्म हो गया, वो हुँ, घर में थे फुल टाइम, और मेरे भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, बहनें जो हैं वो स्कूल में पढ़ा रही थी, और बहुत बड़ा हमारे पर फाइनेंशियल क्रंच आ गया। और ये फाइनेंशियल क्रंच कोई 1-2 साल नहीं रहा, तकरीबन 10 साल तक अच्छा। रहा। और एक ऐसा फाइनेंशियल क्रंच था कि मेरा जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो होता था जो मेरी कज़न पिछले साल पहन चुकी होती थी, और मेरे स्कूल के जूते वो होते थे जो उसने पिछले साल पहन लिए होते थे। ठीक है, ईद पे हर बच्चे की खुशी होती है कि मैं नए कपड़े बनाऊं, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ना ईद आ रही है, ये कुछ वाक़यात हैं जो मेरी मेमोरी में ना बड़े शार्प हुँ, उसी तरह से विविडली नज़र आते हैं दोबारा। मैं अपनी सिस्टर से पूछा कि आप ही ईद आ रही है, तो हम बड़ा मैंने ना ऐसे हेजिटेट नहीं हुँ, कि हमने लेने हैं नए कपड़े, तो मेरी सिस्टर ने ये कहा कि यार ना जानमाज़ बिछा लो और अल्लाह ताला से मांग लो। अल्लाहु अकबर। और मैं हार्डली 3 क्लास की स्टूडेंट थी। ठीक है, और मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वैसे भी उन्होंने नमाज़ पढ़ने की आदत डाली हुई थी, मैंने बस वो किया, मैंने नमाज़ बिछाई और मैं अल्लाह ताला से कपड़े मांग रही थी। तो हुआ ये कि मेरी नेबरहुड में थी एक आमना आपी। आमना आपी का सैलून था। ठीक है, मुझे बड़ा शौक था दुल्हन तैयार होने का देखने का ना, तो मैं उन्हें कहती थी जब भी आप दुल्हन तैयार करेंगे ना मुझे बुला लीजिएगा। मुझे बुला ली थी, मैं बैठ के बस उनकी ना दुल्हनें देखती रहती थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अक्सर उनकी अम्मी मुझे स्पीचेस वगैरह भी लिख के देती थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहती मैंने मार्केट जाना है, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मार्केट जाके मुझे कहती मैंने अपनी ना छोटी कज़न के लिए ना
एक वो लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर दो कि बच्चों को कैसे कपड़े पसंद होते हैं। तो पर्पल मेरा फेवरेट कलर था, मुझे अभी भी याद है, वो सिल्की सा पर्पल और ब्लैक कलर का ना ड्रेस था, बड़ा खूबसूरत। तो मैंने कहा ये वाला ले लें, ये उसको पसंद आएगा। अब मुझे नहीं पता वो ये क्यों ले रही हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी हमारी अम्मा ने हमारे अंदर बड़ी खुददारी रखी थी कि कभी भी किसी की भी चीज़ को देख के आपकी जो मतलब आपकी डिज़ायर नहीं जागनी चाहिए कि यार मेरे पास भी होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा ये ले लें। अब वो लेके हम लोग घर गए और वो अपनी, मुझे अभी भी पूरी वो चीज़ रिकॉल हो रही है कि वो घर में ऊपर वाला उनका पोर्शन था, वो कहीं अपनी अम्मी को बुला रही, अम्मी मिल नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि ये ले जाओ घर और इसका आपने सूट सिलवा के पहनना है, अच्छा। ठीक है। ओहो, मेरे तो हाथ कांपने शुरू हो गए, मतलब मुझे था मेरे तो घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मैंने कहा नहीं आमना भी मैं नहीं ये कर सकती। नहीं कहती नहीं नहीं ले जाओ कोई मसला नहीं। नहीं मैं नहीं कर सकती, मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमने कभी किसी के घर जाके खाना नहीं खाया, कोई खाना खा रहा होता था हम उठ के आ जाते थे, मतलब हमारी बहुत स्ट्रिक्ट तरबियत थी इस हवाले से। तो खैर वो भी मेरे साथ गई और उन्होंने जो है ना मेरी अम्मा को किसी तरह कन्विंस किया। तो उन्होंने कहती तोहफ़ा है मैं दे रही हूँ, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो उन्होंने दिया, खैर वो भी एक ड्रेस बन गया। फिर एक और ड्रेस मुझे गिफ्ट में आ गया। तो अल्लाह ताला दुआओं का आपको बेशक ऐसे सिला बेशक। देते हैं। तो ये अच्छा, बच्चे की वो दुआ जो मतलब दिल से निकली होगी उस वक्त, आपकी दुआ तो अल्लाह ताला ने कबूल की वो। बिल्कुल। और अगेन मैं आऊँगी 3000 वाली उस पे बात पे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने भी आपको थ्री क्लास में थी तब मैं। तो अच्छा, अब मैं जब मेरा ख्याल है मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में आई ना बिल्कुल अर्ली डेज़ में, या शायद कॉलेज मेरा ख़त्म होने वाला था। तो हमारी एक आंटी थी जिनका एक बच्चा था और वो जैसे कहते हैं ना निकम्मा बच्चा, ठीक है। तो उसे उन्होंने डाल दिया बेट्स में, ये जो इंस्टीट्यूशन जी। है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो 3000 रुपये इसकी फ़ीस थी, अच्छा। ठीक है। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा, मैंने कहा वो आंटी ने करवाया है ना, सो एंड सो जो भी उसका नाम था, तो देखें वो तो इतना पढ़ता भी नहीं, मुझे तो शौक है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ करवा दें। अच्छा, मुझे ना इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल टाइम से बहुत पसंद थी। सही। मैंने खुद ही अपने आप को ना 2 क्लास में मैं उर्दू मीडियम थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम करवाया था। उसके बाद धड़ाधड़ में से फर्स्ट ही आती थी। मुझे लैंग्वेज जो है ना ये बचपन से पसंद है। तो मेरी अम्मा ने कहा बेटा 3000 मैं कहाँ से लाऊं। अच्छा। तो और हमें ये आदत नहीं थी कि जब एक बार ना कह दिया है ना दोबारा तो ऑडियो करने की। हाँ, दोबारा नहीं पूछना क्योंकि पता है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सारे जो मेरे इंग्लिश है ना वो मेरी सारी सेल्फ लर्निंग है। और मैं अगर सही। आपको अपने स्कूल्स के नाम बताऊं, शायद आपको किसी भी स्कूल का ना पता हो, हम्म। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसे स्कूल्स में पढ़ा है तो उससे ऐसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या ये सारी चीज़ें। तो वो जो 3000 है ना वो मेरे दिमाग में रह गई। सही। तो जब मैंने स्किल शुरू बनाया ना तो मेरा इसमें ये टारगेट था कि पाकिस्तान में हम इसको मैसिव लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी फ़ीस नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो वहाँ पे हमने जो है ना इसको 2500 3000 के दरम्यान में इसकी प्राइस और आप रखी। ये समझती हैं कि जो 3000 ये 2500 प्राइस है, ये वैल्यू फॉर मनी है? इट डेफिनेटली इज़। और इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने मुझे कहा कि आप अपना जो कोर्सेज हैं वो को ब्रांड करके हमें दे दें। अब हम ये 5000 का बेचें या 10,000 का बेचें, सही। ठीक है, आपको हम एक फ़िक्स प्राइस दे देंगे। तो मैंने कहा अगर मैंने यही करना होता है ना मैं तो बहुत खुद कर पहले कर लेते हैं। चुकी हाँ, होती, खुद कर लेते। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे मेरा एक विजन है, अफोर्डेबिलिटी मेरा एक पर्सनल कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हीं जो मेरी लाइफ की स्टोरीज हैं इसकी वजह से मैं चाहती थी कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा बीच में कोई ऐसा भी आ जाता है कि जी मेरे पास तो 1500 रुपया है, मेरे अब्बू ये करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है यार ये लो। नहीं, ये वो लो मेक तो। सेंस, वो तो होता ही। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे लोग जो है ना आजकल ये भी कहते हैं जी कोर्सेज बेचना मंजन सेलिंग है। मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, जब तक कोई चीज़ आप पेड नहीं देंगे ना, इस मुआशरे में ना तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना ही उसका बेनिफिट होगा। बहुत सारे इस वक्त हैं, जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स का VBC है, 99% लोगों के पास इस वक्त फ्री में है। ट्रस्ट मी, वो एक पूरा नॉलेज पूल है, लेकिन कोई कदर नहीं है उसकी। आज वो अगर उसको पेड कर दें प्रॉपरली 100%, देखिएगा कल को उसी की कदर होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप कम फ़ी रखें, ये बड़ा अच्छा एक इसके पीछे पॉजिटिव आपका थिंकिंग है कि कम फ़ी रखें ताकि अफोर्डेबल हो, बट होनी ज़रूर चाहिए, हाँ जी, ताकि जो भी ले रहा है उसको थोड़ा सा उस चीज़ का हो कि यार इसके पीछे एफर्ट लगी हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। किसी ने उठाया वीडियो बना दी। डेफिनेटली। अच्छा, ये बताना आयशा मुझे कि ये क्या कम्युनिटी लर्निंग भी है इसके अंदर, या सिर्फ कोर्सेज हैं उसके बाद कम्युनिटी की इंगेजमेंट है इसमें कुछ? हमने थोड़ी सी कम्युनिटी बनाने की तरफ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं हम कर सके, सही। लेकिन हमारा जो LMS है उसमें कम्युनिटी है और फॉरम्स वगैरह हैं जहाँ पे पीपल कैन इंटरेक्ट एंड एवरीथिंग।
वो अपने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, बट जिस तरह कम्युनिटी है जो बिग जी। कम्युनिटीज़ हैं उस तरह से नहीं, बट हमारे आपको पास नहीं नहीं है। लगता कि अगर आप इसको थोड़ा कम्युनिटी बेस कर दें, फॉर एग्जांपल आपने बात की लीड जनरेशन की, एक कोई भी कैंपेन चला रहा है, अगर उसको कोई मसला मसाइल आ रहा है इसमें, रादन के वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर से कोई भी अपना मशवरा करे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो एक कम्युनिटी हो, 150 लोग ही चाहे उसमें हो, सारे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो एक ज़्यादा पावरफुल आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। हाँ जी, बड़ी अच्छी सजेशन है। दो हमारे एलएमएस में मैं बता रही हूँ कि फॉरम्स और कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे पीपल कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। सही। ऑन टॉप ऑफ दैट वो इंस्ट्रक्टर को भी मैसेज के पूछ सकते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली इंडोर्स कि फेसबुक कम्युनिटीज़ आर अ न्यू थिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, और उसके ऊपर फेसबुक काम भी बहुत करी है। हमारा एक छोटू सा भी ग्रुप है क्योंकि उस तरफ हमने मेहनत नहीं की इतनी, तो वो अभी जो है ना मेरे ख्याल है 500-600 लोगों पे कंसिस्ट करता है। तो बाकी ये है कि एक डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट। वो हमारे लिए इसलिए भी थोड़ा सा शायद प्रायोरिटी में नहीं रहा क्योंकि हमारे एलएमएस में है बिल्कुल ऑलरेडी। सही है, बिल्कुल सही है। तो बट दिस अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ब्रिज के नाम से जो आप कर रही हैं, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये है क्या, किस तरह से आप इसको विजन क्या देख रही हैं, इसका कैसे लेके चलना चाह रही हैं इसको? ब्रिज जो है इट्स अ वैल्यू एडेड कोवर्किंग स्पेस एंड ठीक है। एज द नेम सजेस्ट ब्रिज। अच्छा, मुझे आदत है मैं बिजनेस का ऐसा नाम रखती हूँ जो टॉक्स के अंदर बड़ा पॉपुलर हो। सही। ठीक है, तो मैं किसी भी इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की उस पर चले जाऊँ, कोई मिनिस्टर बात करें, कोई एकेडेमिया के लोग बात करें, कंपनीज बात करें, तो ब्रिज वो आता रहता है, ब्रिज द गैप, ब्रिज ये ब्रिज वो। तो दिस वर्ड इन इट सेल्फ इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, और इसी वजह से इसमें ये सिर्फ एक कोवर्किंग स्पेस नहीं होगी, इट विल बी अ लॉट मोर देन कोवर्किंग स्पेस। और वो किस तरह से कि ब्रिज में इंशाल्लाह वी आर ऑल्सो ट्राइंग के मैं देख रही थी कि कोवर्किंग स्पेस में ज़्यादातर चर्न क्यों होते हैं। मैंने खुद अपना पिछले 2-2.5 साल पॉपकॉर्न स्टूडियो मेरी सबसे फेवरेट कोवर्किंग स्पेस है, जब तक मेरी अपनी नहीं बनी थी। ठीक है, सही। वेरी गुड कनेक्शन विद आमिर। तो लोग इसलिए छोड़ देंगे या तो उनको बिजनेस आना बंद हो गया, या फिर उनके जो टैलेंट है उस गैप की वजह से वो बिजनेस जो आया हुआ है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। बहुत ठीक है। अच्छी कोई रीज़न होगी, किसी कंपनी बड़ी होगी इस वजह से वो छोड़ गई। सही। ज़्यादातर इन्हीं दोनों में से जो है ना मसले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या बिजनेस डेवलपमेंट। तो फिर मैंने ये सोचा कि वाई नॉट, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने ये कहा कि क्यों ना हम अपनी को वर्किंग स्पेस में हम अपना एक डिपार्टमेंट बनाएं बिजनेस डेवलपमेंट का, और जिस तरह का हम बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं उसी तरह की कंपनीज को हम लेकर आएँ ब्रिज में। ठीक है। ठीक है, ताकि हम उनको वो बिज़नेस भी दे सकें। ओके। ठीक है, प्लस अब क्या होता है, बाज़-औक़ात कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम उनको ज़्यादा बिज़नेस देना चाह रहे हैं, फिर वहाँ पे टैलेंट गैप आता है और हायरिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक इट प्रोसेस। इज़। ठीक है, तो हम जो है ना अपना ही एक एचआर डिपार्टमेंट बनाए, शेयर्ड हो, तो किसी को भी कोई टैलेंट चाहिए तो वो हम उनको जो है ना प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह से अगर मैं जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैंने ये बताया कि हमारा रिटेंशन रेट बहुत अच्छा होगा। सही। ठीक है, क्योंकि रिटेंशन रेट बड़ा चैलेंज होता है कोवर्किंग स्पेस में, और उसके बाद जो है हम ओवरऑल कम्युनिटी को एक फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे, बिल्कुल सही क्योंकि है। हम मुश्किल जो है ना ये दो जो एक्सट्रीम्स हैं इनकी हम आसान करेंगे। तो ब्रिज, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू लेवल पे बता दिया कि ये 3-4 चीज़ें जिनको हम ब्रिज कर रहे हैं फॉर द सही। कम्युनिटी। इसके अलावा बहुत सारी एचआर एक्टिविटीज़, क्योंकि मेरा काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काम करने का, और फिर गवर्नमेंट में, मतलब लार्ज स्केल जो टीम्स होती हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जी। तो मैं ये देखती हूँ कि ब्रिज हमारी एक अपना ही एक पूरा बिजनेस है, और जितनी सारी टीम्स बैठी हैं ना वो हमारी टीम्स हैं। तो अब उनकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और कल्चर और ये सब चीज़ों का भी हम ख्याल तो इसको रखेंगे। आप कोई कैप करना चाह रही हैं किसी स्पेसिफिक डोमेन से, या इट्स गोइंग टू बी ओपन स्पेस? अच्छा, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना स्किल्स टू डू में भी, स्किल्स गाला में भी और ब्रिज में भी, इट सर्कुलेट्स अराउंड 3 थिंग्स। वन इज़ एम्प्लॉयबिलिटी, सेकंड इज़ डिजिटल, थर्ड इज़ आईसीटी। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी आप इसकी वाइड एंड वास्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं वो ब्रिज में आएंगी, और इवन हमारे स्किल्स शुरू पे जितने कोर्सेज हैं वो इन्हीं 3 डोमेन्स के हवाले से हैं। ठीक है। और अभी जो हमारा एक ग्रैंड इवेंट आ रहा है स्किल्स गाला, जी बिल्कुल। उसमें भी जितनी हम कंपनीज, तकरीबन 200 कंपनीज हम इनवाइट कर रहे हैं, वो सारी वो कंपनीज हैं जो इन डोमेन्स में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं। सही। इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपो, जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग कंपनीज का एक्सपो होगा। खैर उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो अगेन ब्रिज जो है वो इस वजह से इज़ अ वैल्यू एडेड कोवर्किंग स्पेस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, कब स्टार्ट हो रही है? हमारा जी क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हमें तो पता नहीं था कि जब इस तरह का बिजनेस करते हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। बिल्कुल। हमें तो आदत है इधर जो है ना काम करते हुए सेंड का बटन करते हैं तो ईमेल चली जाती है, ठीक ऐसे है, ही। डाउनलोड बटन प्रेस करते हैं चीज़ डाउनलोड हो जाती है। बट जब आपने एक स्पेस बनानी है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसमें एक ये है कि मेरे एक पार्टनर हु ऑल्सो हैपन्स टू बी माई फैमिली, मेरे
मामू इन लॉ लगते हैं, ठीक है, तो वो खुद फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने टीम ऐसी बनाने की कोशिश की जिनकी एक्सपर्टीज़ हो। हम्म, तो खैर ये है, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर मिड में लॉन्च हो जाएगी इन एनी केस। अच्छा, ठीक है, सही, अब क्योंकि वो बिल्डिंग भी बन रही है, उसमें कभी कोई मसले आ रहे हैं, तो खैर इंशाल्लाह हम लोग तवक्को कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी इंशाल्लाह विल बी एबल टू लॉन्च इट, ठीक हो गया। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। इंशाल्लाह नहीं, जिस तरह के आपके विजन हैं, जिस तरह आप दिल लगा के काम करती हैं, होपफुली ये एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक पूरा एक जिसको कहते हैं Ecosystem लैंडमार्क होगा, इकोसिस्टम होगा, और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक फील आएगी। और ये एक सबसे जो मुझे इसमें अभी तक इंटरेस्टिंग लगा ना, देखिए कोर्स स्पेसिस तो बहुत सारी हैं लाहौर में इस वक्त अगर बात करें, उन सब में क्या है, आएँ जी, खुद ही बैठे, खुद ही अपना संभाला करें, आपको चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, इसके अलावा यूर एट योर ऑन। यहाँ पे जो आपने बात की है ना, ये बड़ी खूबसूरत है कि देखें इस वक्त स्पेशली जो छोटा सेटअप होता है जिसमें 4-5 लोग मिलके, यूजली दोस्त ही होते हैं, आपस में मिलके उन्होंने एक छोटी सी टीम बना लेते हैं, उनको काम नहीं मिलता, जी। उनको काम आता है हम्म, लेकिन मिलता नहीं है। जी फिर एक सेकंड बड़ा प्रॉब्लम आता है, काम आता है लेकिन डिलीवर नहीं करना आता। बिल्कुल। वो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केट से प्रोजेक्ट पकड़ नहीं सकते, और किस तरह फिर डिलीवर करना है वो गैप होता है। तो वो अगर आप उसको ब्रिज कर देती हैं तो मेरा ख्याल हाँ है ये जी, वाकई एक ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ये। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आयशा मुझे ये बताइएगा कि हर सक्सेसफुल इंसान जो है उसके पीछे कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर होता है। वो आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, आपका कोई मेंटोर है जिसको बिल्कुल, आप समझती हैं कि आपकी जो आज की लाइफ है इसमें मेजर क्रेडिट है उनको? बहुत सारे मेंटोर्स हैं और फेजेस वाइज हैं। अगर मैं कहूँ मेरी अर्ली चाइल्डहुड और मेरी जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तक, आई वुड ऑलवेज लुक अप टू माई मदर। राइट, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ना सिर्फ अपने प्रोफेशन में एक्सेल किया बल्कि अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा। माशाल्लाह। और उनकी, इसलिए नहीं कि मेरी मदर है, आई ऑलवेज लुक एट हर एज अ थर्ड पर्सन, और मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनसे मैंने जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ ये सीखी, वो नसीहत बोल के नहीं करती, प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं। और लाहौर में हम लोगों ने ना, वहाँ बहन भाइयों ने ना मजाक में उनका नाम रखा हुआ है जगत माता। अच्छा, ठीक है, शी इज़ ऑल्सो वेरी सोशल। तो लाहौर में ढेरों ढेरों उनके बेटियां हैं और बेटे हैं जिनको उन्होंने कोई काम सिखाया, किसी काम पे लगा दिया, इस सही तरह। सही। तो एक वो मेरी थ्रू आउट जो है मेंटोरिंग, और उन्होंने भी जो अपना इम्पैक्ट अपने तक नहीं रखा बल्कि सोसाइटी में काफ़ी उसका रोल प्ले किया। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर जो हैं ना, उनकी वजह से मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। ठीक है, एक सर मंसूर महमूद जो मेरे मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, ही ऑलवेज यूज्ड टू से मी कि आई सी अ लीडर इन यू। आई, मैं कहती यार क्या, मुझे तो अपने अंदर कुछ नहीं नज़र आता। ठीक है, इनको पता नहीं किधर से लीडर नज़र आता है, बट दिस इज़ द रोल ऑफ अ टीचर। उस्तादों की नज़र तो फिर उस्तादों की होती है ना। बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली जब से टीचिंग प्रोफेशन बन गया ना, तब से उसमें जो एक उसकी एसेंस है ना, वो बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, मैं एग्री तो करता हूँ इससे। मैंने बहुत, हमारे 42 सब्जेक्ट्स थे, तो ऑन एवरेज हमने 30 टीचर्स से तो पढ़ा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, लेकिन सर मंसूर जो है ना, उन्होंने प्रोफेशनली बड़ा ग्रूम किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, प्रेजेंटेशंस लेते थे क्लास में और सबकी टिका के बिस्ती करते होते थे ताकि हम बिस्ती प्रूफ हो जाएं। सही। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाया उन्होंने हमें। वो क्या करते थे, उनका लेक्चर इस तरह होता था, आते साथ ही बोर्ड पे उन्होंने 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं जो वो गूगल पे बैठ के उन्होंने क्यूरेट किए थे, और उसके ऊपर डिस्कशन और ये एक्टिविटी बेस्ड उनके ना काम होते थे। दूसरा जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन किया, क्योंकि आपके पास जितनी मर्जी स्किल हो जाए, जब आप इंटरनली अपने साथ स्टैंड नहीं ले पाते ना, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। सर फहद अली काज़मी जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, और स्पिरिचुअल मेंटोर मैं इस तरह से भी कहूँगी कि हम लोग यूनिवर्सिटी में थे ना, तो वो हमें पढ़ाते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने हमें पढ़ाई थी। और अपने हर लेक्चर के बाद वो क्या करते थे, इकबाल का एक छोटा सा पोर्शन में 10 मिनट उन्होंने रखे होते थे, इकबाल सुनाते थे हमें। ठीक है, और रूमी सुनाते थे हमें, उनके पास एक अच्छा। पॉकेट बुक होती थी इकबाल की। अच्छा, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप सारे टीचर्स ना, वो क्या करते हैं कि जनरलाइज कर देते हैं। अगेन बहुत सारी चीज़ों पे मैं इसलिए जनरलाइजेशन के खिलाफ हूँ कि ये तो शरारती बच्चे हैं, इनको क्या लेना देना किसी चीज़ से, तो तरबियत पे मेहनत ही नहीं की। एंड देन देयर इज़ सर फहद अली काज़मी, वही स्टूडेंट्स हैं, और उनकी वजह से कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इकबाल का, रूमी को पढ़ने का शौक पैदा हुआ, आई एम वन ऑफ दोज। सही। ठीक है, और दोज आर वेरी फाइन एंड रिफाइंड लिटरेचर टू लर्न फ्रॉम। बिल्कुल। तो ये हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो सर जावेद अख्तर हैं,
GSK आपको पता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके वो सेल्स डायरेक्टर भी रह चुके हुए, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड वो कोच हैं फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उनसे मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान में ही वो एक राइजिंग स्टार्स के नाम से करवाते रहे हैं फ्री सेशन ना, तो पूरे उनके बूट कैंप होते थे महीने के, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर और सब चीज़ें। फिर उनके बाद आ जाते हैं मेरे बहनोई। ठीक है, मेरे बहनोई मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं आर्मी में होते हैं, वो भी आजकल सऊदीया में है, लेकिन हमेशा उनका साथ जो है ना वो बकअप करने में रहा है। सही। ठीक है, घर में मेरी अम्मा को कहते थे, माँ जी वो जो करती है उसको करने दें, माँ जी ये डिफरेंट बंदा है, माँ जी इसको आप जो है ना आम चीज़ों पे ना लेके आएँ। ठीक है, तो उन्होंने वैसे अगर आप उन्हें देखें ना तो लगेगा लाइक बड़े रिलीजियस और बड़े वो कंजर्वेटिव हैं, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने दीन में से साइकोलॉजी कितनी सीखी है, वेरी गुड, और कितनी उन्होंने लिबर्टी क्रिएट की, और बड़े वो एम्पावरिंग इंसान हैं। रिसेंटली जैसे मैं अपना मेंटोर कहती हूँ, आलिया जांजुआ इज़ ए डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल कस्टमर एक्विजिशन एट अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, और इनसे मेरा मिलना हुआ टेक वुमेन में। ओके। हम सबको मेंटर्स असाइन होते हैं, मुझे आलिया जांजुआ जो थी वो असाइन हुई, तो शी रिकिंडल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैंने आज तक कभी फंडिंग रेस करने का नहीं सोचा, मैं हमेशा बूट स्ट्रैपिंग करती हूँ ताकि यार किसी को कंट्रोल ना देना पड़े। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि यार मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने भी प्रैक्टिस भी नहीं की, और वो भी इसलिए कि सम हाउ लोगों की ओपिनियन जो है ना वो मेरी ओपिनियन है बहुत सारे एरियाज़ में। तो शी रियली मेड मी लर्न कि आई एम अ गिफ्टेड पर्सन। ठीक है, आई हैव सम स्पेशल एबिलिटीज़ एंड आई शुड एक्नॉलेज दैट। अच्छा, अब उनसे मतलब शी रिकंडल दैट कॉन्फिडेंस, और मैं वापस आई थी टेक वुमेन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माह रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो 10 दिनों में मैंने $100,000 की फंडिंग रेज कर ली। वेरी नाइस। ये लोकल थी या? लोकल। अच्छा, लोकल। अच्छा, और वेरी नाइस। एक मेरे एक्स एम्प्लॉयर हैं, एक मेरे एक्स क्लाइंट हैं। अच्छा। तो ये भी डिफरेंट हुआ। अच्छा, मेरी बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी ना एक्सेप्शनल और डिफरेंट होती हैं। तो मैं बल्कि आपके प्रोग्राम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप खाली जो है ना फंडिंग जो वेंचर फर्म्स हैं उनके पीछे ना भागें, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे ना भागें। फैमिली, ठीक है, अगर फैमिली में कोई नहीं है, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करती फैमिली में से लेना, ठीक है, लेकिन हमें लाइक सिखाया जाता है कि आपकी जो फर्स्ट फंडिंग है आपके फैमिली और फ्रेंड्स में, दोनों रिश्ते ना ख़राब करें। ठीक है, तो वो लोग अब मेरे एम्प्लॉयर और मेरे क्लाइंट्स से ज़्यादा प्रोफेशनली मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरे लिए अगेन एक कॉन्फिडेंस है, मैंने व्हाट्सएप पे लिटरली अपनी फंडिंग फाइनल की है। अच्छा, वेरी ठीक है, नाइस। मतलब फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, दे ट्रस्टेड मी अलॉट ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फंडिंग मेरी कंबाइन करके बस $100,000। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसको जब आप अभी फंडिंग की आपने बात की है, ये भी इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन पर्सनल कैपेसिटी में भी बहुत सारे लोग जो है फंडिंग रेज कर रहे हैं। उसका भी हाल ही में हमने थोड़ा सा मिसयूज़ भी देखा, जिसमें एयरलिफ्ट गई है। आपको क्या लगता है कि ये जो फंडिंग का जो ओवरऑल एक सिनेरियो चला है वर्ल्ड वाइड, इनफैक्ट काफ़ी बूम था स्पेशली कोविड के दौरान, ये बैकफायर भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया। आप क्या समझती हैं कि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए एक एंट्री क्लोजर की तरफ नहीं जा रही चीज़ें? मेरा ख्याल है इट्स वेरी अर्ली टू से दिस, क्योंकि पाकिस्तान में तो एंटरप्रेन्योरशिप और फंड रेजिंग का कल्चर इज़ स्टिल प्रीटी न्यू। और मैं ये कहूँगी कि मैं स्टूडेंट्स जो है ना, जब भी मैं उनके साथ किसी टॉक में जाती थी और मैं उन्हें कहती थी मैम हमारे पास आइडिया है, फाइनेंसिस नहीं है, फाइनेंसिस, मैं कहा पहले तो ये चीज़ निकाल दें, फाइनेंसिस नहीं है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप दे लेते हैं, गुड। आपके पास दोस्तों के साथ हैंग आउट के पैसे हैं, गुड। कमेटी क्यों नहीं डाल लेते? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप बिजनेस लोन आपको नहीं मिल सकता, मैं रेकमेंड भी नहीं करती इंटरेस्ट की वजह से। कमेटी डालें, अपनी कमिटमेंट शो करें, पहले कमेटियाँ डाल के पैसे इकट्ठे कर लें, कोई काम शुरू कर लें। ठीक है, अच्छा, तो मेरी इसमें जो है ना ये एडवाइस है कि जब तक आपके पास अपने बिजनेस आइडिया पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप अपना पैसा नहीं लगा रहे, अपनी एफर्ट उसके ऊपर नहीं लगा रहे ना, तो मैं तब तक तो रेकमेंड नहीं करती फंडिंग देना। अब स्किल्स टू भी है ना, उसमें मैंने अपनी अर्निंग का एक काफ़ी मैंने चंक लगाया उसके ऊपर, और तकरीबन 2 साल से उसके ऊपर पैसे लग ही रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट बिजनेस और वो भी लोकल प्रोडक्ट बिजनेस जो है ना, इट टेक सम टाइम, जो कि मेरा ख्याल है कि एक ड्यू टाइम है, देना चाहिए, नॉर्मल है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। तो पहले मैंने उसके ऊपर अपनी, और एक बार ये हुआ कि मेरे पास सैलरी के पैसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस द प्रोडक्ट
कभी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्टक हुआ हुआ है, वो सारी फेजेस आती हैं। सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, सर्विसेज ऐसे में ही है। बंदा आराम से जाकर कमा लेता है। मैंने उसमें भी काम किया हुआ है। तो मेरे पास मेरी ज्वेलरी थी, मैंने वो सेल कर दी। अच्छा, हाँ जी, जस्ट टू पे द सैलरीज। यस, सही। व्हाई नॉट। मेरा कमिटमेंट लेवल अगर खुद ही नहीं है अपने काम के साथ इस तरह, तो मैं किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल। ठीक और है, बिजनेस इसी चीज़ का नाम है ना, अच्छा बुरा वक्त आता है। हाँ जी, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं वो पिछला पूरा आपका टेन्योर कवर हो जाता हाँ है जी। उसमें। तो उसके बाद जब मुझे लगा ना कि अब बूट स्ट्रैपिंग मेरे जर्नी को स्लो डाउन कर रही है, हम्म, अब मेरा प्रोडक्ट इस स्टेज पे आ चुका है कि मुझे फुली फोकस करना है इसके ऊपर, दैट इज़ वेयर आई आस्क फॉर फंडिंग। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है जो मैंने देखा है? शशके में। हमारी बिल्कुल, कौम है ही शशके वाली ना। जी जी, देखिए, जैसे ही आप वो कहते हैं गरीबों वाले हालात चल रहे हैं, जब अपनी प्रोडक्ट चला रहे हैं, जैसे ही फंडिंग रेस हुई, लाइफस्टाइल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, वो काम ख़राब करता है। और मेरा बिल्कुल। ख्याल है ये जो 2-3 फेलियर हुए हैं, इनमें भी मेजर रीज़न अभी तक जो सामने आई है वो यही आई है, उनके लाइफस्टाइल। अब ऐसा ना, एक बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे कहेंगे जी आयशा ये $100 मिलियन की फंडिंग है, मुझे नहीं पता क्या करना है इसका, ठीक है। आप मुझे शायद क्या नाम है $50,000 दें तो मुझे पता होगा बिल्कुल ऐसे ही क्लैरिटी है। कि मैंने इसका क्या करना है। तो मुझे ना एक वो चीज़, क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है वो इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया और मैंने कहा कि यार किधर सारी ज़िंदगी गुजारी है, पहले पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन उससे मैंने ये भी सीखा कि यार आपका जब लाइफ का एक्सपोजर होना, फिर पढ़ें कुरान, ठीक है, समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी, समझ ज़्यादा अच्छे से आपको आएगी। पता होगा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुरान पाक कंबाइंड विद दी सीरा, हम्म, क्योंकि वो जो है ना, आप कह लें कि कुरान पाक की समझ लें कि पार्ट ऑफ द सोल है। इट बिल्कुल। गिव्स यू द बैकग्राउंड कि ये आयत आई तो क्यों आई, क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ें थी। तो खैर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में कि अल्लाह ताला किसी भी जी रूह पे उसकी बिसात से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। बेशक। अच्छा, इसको अक्सर लोग लेके जाते हैं तकलीफ़ की तरफ, डिफ़िकल्टीज़ की तरफ। लेकिन मैं इसको ये भी ट्रांसलेट करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को उतनी बड़ी कामयाबी भी नहीं देते जो उठाने की उसकी खाने की सकत ना हो। सक्कत ना हो, ठीक है। तो वी ऑलवेज शुड बिल्ड अप कि अगर मुझे पता है कि यार फॉर एग्जांपल जो भी अभी स्टोरीज हुई, एक तो मुझे मेंटोरशिप का बड़ा बहरान लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। अब एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आया है, क्योंकि हमारा ले दे के जो है ना अल्फा एंड ओमेगा बन गया डॉलर। पैसे कमा लिया आपने किसी काम ऐसे से, ही है। आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा ऐसे नहीं ही है। इट्स वे मोर देन दैट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अपने लिए आपको बहुत सारे स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत ही हमने वर्ड जो है रगड़ दी है। कोई भी आपने बिजनेस करना हो ना, उसके लिए आपको बहुत सारे स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आता हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में, बिल्कुल ऐसे ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा मसला वहाँ पे होता है कि जब आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में वो लोग लेके आ रहे हैं। चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ देती हूँ कि मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर ने खुद कभी कोई बिजनेस नहीं किया, वो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये एक तकलीफ दे बात है, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। तकलीफ दे बात है। वो उनको नहीं पता कि ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, स्टेप 1 2 3 4 एंड यू हैव योर बिजनेस, जब असल में करते ना तो स्टेप 1 टुडे, ठोकरें, मजाक, ऐसे ही बिट्रेयल्स, ठीक है। स्टेप 2 फिर आता है उसके बाद, ऐसे ही है। ठीक है। और बाद को आप स्टेप 4 से वापस गिरेंगे स्टेप 2 पे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का गैप है ना, उसकी वजह से भी अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। आप इनडायरेक्टली थोड़ा सा अभी रिसेंटली एक्टिवेट किया अपने आप को आपने अमेजोन की डोमेन में। हमारे हमने देखा 3-4 साल में पिछले कुछ सैकड़ों एजेंसीज बनी हैं। अब यकीन करें कि जब हम जाते हैं मीटअप्स वगैरह में, लोगों को मिलते हैं, उनको सिर्फ इतना पता, अच्छा जी मुझे टेक्निकल इसका साउंड नॉलेज आ गया, 2 लोगों को साथ मिलाएगा, 3 बच्चों को साथ मिलाएगा, एजेंसी खोल लेगा। भाई एजेंसी में यू गॉट टू डील विद जितने भी ये लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, आपको बिल भी देने सारे, आपको सैलरीज भी देनी है, आपको चाय की पत्ती का भी अरेंज करना है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उसका बैकअप भी देखना है, आपको पेमेंट्स लेट भी आनी है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि ना किसी इंक्यूबेशन में सिखाई जा रही हैं, ना कोई एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात कर रहा है। हाँ क्या ठीक है जी, बस क्लाइंट पकड़ लें, पैसे आना शुरू हो गए, लेकिन ये सारी चीज़ें सिखानी है। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने ये स्किल टू डू वाला जो आपने कहा कि आप HR भी रखेंगे, एडमिन भी रखेंगे, इन डिपार्टमेंट्स को इतना इनेबल करें कि ये जो बच्चा आपके पास आए उसकी वर्कशॉप्स हों, उसके सेशंस हों, ताकि 6 महीने बाद एक टारगेट रखें, 6 महीने साल बाद जब वो बच्चा निकले आपके इंक्यूबेशन से, तो वो एक प्रॉपर कुंदन की तरह पका हुआ हो,
हाँ जी, उसको बिल्कुल ऐसे ठोकरों ही। वाली बात भी उसको पता हो, उसको ये भी पता हो कि गाली भी पड़ती क्लाइंट से, उसको ये भी पता हो कि डिलीवरी माइलस्टोन्स क्या होते हैं, उस बच्चे को ये भी पता हो कि भाई जब पेमेंट नहीं आती ना क्लाइंट से 2 महीने तो अपनी सैलरी देने के लिए ज्वेलरी भी बेचनी हाँ पड़ती जी, है। बिल्कुल ऐसे ये ही वो है। सारी चीज़ें जो हमने सिखानी है प्रैक्टिकली। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो फैंसी बातें सारे करते हैं, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम्स है कोई उस पर डिस्कस नहीं करता। हाँ जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी मैं बल्कि इवन स्किल्स स्टूडियो के हवाले से आपको मैं बता रही थी कि हम लोग अब थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन वर्कशॉप्स का सही। मॉडल, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए टू बी ऑनेस्ट पिछले 2 साल मैंने ये सीखा है कि आप इंटायरली ऑनलाइन रह के जो है ना वो अपने ओवरहेड्स पूरे नहीं कर नहीं हो सकते। सकते। तो अभी तक भी मेरी जेब से बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। मेरी जेब तो नहीं खाए, मैंने फंडिंग रेज़ की हुई है उसके लिए। तो बट स्टिल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, मैंने फंडिंग भी पता है किस तरह रेज़ की? कन्वर्टेबल नोट्स जिसे आप कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट में, होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ मैंने ना ये कप्स बनाने की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर लेते हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। ओके। ठीक है, अब मैं आपसे आके कहती हूँ कि ना आप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दें, ठीक है, और आपके पास है भी, ठीक है। अच्छा, अब है क्या कि आप मैंने इन शराइत के ऊपर ये सब किया, मैंने कन्वर्टेबल नोट्स को भी कह लेंगे थोड़ा सा वो कर लिया, कस्टमाइज़ कर लिया। सही। आई बिलीव इन कस्टमाइजेशन, ठीक ठीक है। है। कन्वर्टेबल नोट में यूजुअली ये होता है कि आपने फंडिंग कर दी मुझे 2 करोड़ रुपया, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कंपनी ग्रो करती है ना, तो आपका उसमें जो है ना वो एक शेयर बन जाता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस मिलती। सही है, इक्विटी मिल जाती है आपको। हाँ जी, अब चाहे स्टार्टअप फेल हो गया, आपके पैसे उसके साथ ही फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं ठीक मिलेगी, है। ठीक है। अब मैंने जो फंडिंग रेज़ की वो मेरे लिए रेज़ करना इसलिए भी आसान था क्योंकि मुझे ये पता है यार पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट से पैसे कमाना मुश्किल हुआ है। सही। तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने जो अपने जिनसे मैंने फंडिंग ली उनको मैंने कहा आप मुझे ना डॉलर्स में फ़ंड करें, ओके। ठीक है, ताकि आपकी अमाउंट भी सेव रहे। 3 साल का मुझे टाइम दें, 3 साल में मेरा बिज़नेस जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और आपको लगता है कि इसमें इतनी वर्थ है कि आप अपनी जो पैसे आपने मुझे दिए थे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में। अच्छा, अब क्योंकि मैंने उनको रिस्क फ्री ऑप्शन दिया, रिस्क फ्री ये इस तरह से होगी, मैंने कहा कि अगर 3 साल बाद आपको नहीं लगता आई रिटर्न द सेम अमाउंट इन डॉलर्स। अच्छा, ठीक है। अब उनके जहन में जो खदशा था वो तो पहले ही दूर हो गया। हाँ। अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है कन्वर्टेबल नोट्स, जब एक्चुअल आप कन्वर्टेबल नोट्स करते हैं ना तो उसमें आपका शेयर फॉर एग्जांपल मैंने 2 करोड़ मैंने फंडिंग रेज़ की है, ठीक है, और कंपनी मेरी वैल्यूएट हो जाती है 20 करोड़ के ऊपर, ठीक है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको शेयर मिल जाएगा कंपनी का, सही। जो कि ऑब्वियसली मेरे शेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ये क्या किया है कि क्योंकि मैं आपको रिस्क फ्री ऑप्शन दे रही हूँ तो मैं आपको अपनी कंपनी का बहुत छोटा सा पार्ट दूंगी। अच्छा, सही। इवन अगर आपने इसको इक्विटी में ट्रांसफर करने की, फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें कह दिया कि आपको 7% मिलेगा और वो मुझे कहते 20% चाहिए हमें, मैंने कहा 20% मैं आपको तब दूंगी जब आप प्रॉपर कन्वर्टेबल नोट्स पे खेलेंगे कि ये डूबती है तो पैसे भी नहीं मैंने आपको वापस देने। बिल्कुल सही है। तो क्योंकि आपने रिस्क कम लिया तो ये भी मैं आपको फेवर देने के लिए कि आपने मेरे पे इस टाइम पे बिलीव किया जबकि मेरी कंपनी उस तरह से रेवेन्यूज़ नहीं बना रही, तो ये 7% शेयर आप ले लें। 3 साल बाद देखें कि ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं ये 7% के इक्वल हैं या 7% जो है उससे ज़्यादा है, सही। आप कंपनी में शेयर ले लें। अगर आपको नहीं लगता मैं आपको पैसे वापस कर पैसे दूँगी। वापस हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, आपने भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि सर्टिफिकेशन वाकई हेल्प करती है, स्पेशली जो शॉर्ट कोर्सेज की सर्टिफिकेशन है? अच्छा, मेरे साथ ये है कि मेरा दी अदर वे राउंड है, पहले मैंने उन फील्ड्स में सर्व किया हुआ है उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन ली है, तो मेरे लिए सर्टिफिकेशन जो है वो लेना बड़ा आसान हो जाता है हर बार। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक की जो ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन उस टाइम में की थी जब देवर लाइक हैंडफुल 2-3 लोग होंगे पाकिस्तान में जिनके पास वो सर्टिफिकेशन थी। बट अब ये था कि मैं पिछले 3-4 साल से सेल्फ लर्निंग करके मैं ऑलरेडी काम कर रही थी फेसबुक पे, सही। तो सर्टिफिकेशन इज़ अ प्लस। और मैं सर्टिफिकेशन भारत में ज़रूर इंडोर्स करूँगी क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आप सेल्फ लर्निंग करते हुए ना आपको पता नहीं होता कब आपने पूरा सीख लिया है। एक चीज़ का पता ही नहीं है तो वो आपके एक्सपोजर में आएगी कैसे। बिल्कुल ऐसी। लेकिन सर्टिफिकेशन आपको ये हेल्प करती है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको सेल्फ लर्निंग में पता ही नहीं है चीज़ के स्कोप का, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सर्टिफिकेशन में मिल जाती है कि ठीक है आपने ज़बरदस्त ये किया हुआ है लेकिन ये चीज़ें भी हैं। और आपके एंड नॉलेज की वैलिडेशन भी हो जाती है ना। नॉलेज की वैलिडेशन तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल के थ्रू ही होती है बट ये है कि क्योंकि सर्टिफिकेशन जिसने बनाई है ना उसने उस बंदे को उस डोमेन की पूरी नॉलेज है। नॉलेज है, बिल्कुल। एक सेल्फ लर्नर जो है ना डोमेन नॉलेज वाले के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। ट्रू। ठीक है, एज अ सेल्फ लर्नर मैंने कहा फेसबुक मार्केटिंग जो वीडियोज़ आई मैंने देख ली, फिर आगे मुझे नजर आया लीड जनरेशन मैंने निकाली देख ली, ठीक है, और मुझे लगा कि यही होती है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि
पिक्सेल, कन्वर्जन APIs, ठीक है। इसके बाद आप जो कह लें डिफरेंट ऐप्स है जो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। CRM कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, मैं सर्च कहाँ से करूँगी। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। सर्टिफिकेशन जो है ना आपको एक पैकेज बना के देती है हमेशा। और बल्कि मैं इससे ये भी बात एड्रेस करूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम क्यों प्लेटफॉर्म से लर्न करेंगे, तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, आप जाएँ यूट्यूब से लर्न करें। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी है कि यूट्यूब पे हैं कंटेंट क्रिएटर्स। बिल्कुल। मैं अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ एक कप। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। अगले दिन मैं कहूँगी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गोल्डन कप, गोल्डन कप, ठीक है, बना के डाल दी। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैट कप। वो कप होती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि व्हेन आई एम रेडी टू इम्प्लीमेंट माई नॉलेज। बिल्कुल, वो स्कैटर्ड होता है नॉलेज वैसे भी। और ज़रूरत से ज़्यादा होता है नॉलेज पोल्यूशन, आप जिसे कह लें कि एक टॉपिक है जो कि आप शायद आधे घंटे की वीडियो में कवर कर सकते थे, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ने तो कंटेंट बनाना है ना, उसका काम ही कंटेंट काम है। बनाना है। उसे नया से नया टॉपिक एक चीज़ से निकालते रहना है, और आपको ये गलतफहमी होती रहेगी कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन एट द एंड सीखा आपने सिर्फ यही बिल्कुल ऐसे ही है डिफरेंट तरीक़ों से। तो ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी ब्यूटी ये होती है कि वो आपको पैकेज्ड फॉर्म में देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है कि जी ये कप है, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से हम ये 2 बनाएंगे, अब आप ये 2 जाके सेल कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। दूसरी बात, कंटेंट क्रिएटर को आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि तुमने मुझे सही नहीं सिखाया, क्योंकि वो फ्री पढ़ा रहा है आपको। बिल्कुल। लेकिन वो फ्री पढ़ा रहे, लेकिन पैसे अपने कंटेंट से वो कमा रहे हैं। उसका पीछे मोटिव बेसिकली व्यूज ही है ना। पैसे वो कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो मुझे ऑलरेडी फ्री पढ़ा रहा है, मैं उसका एहसान नहीं मानूंगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जब आप एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे या किसी भी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, आप उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं। ट्रू। ठीक है, आपके सामने इंस्ट्रक्टर, आप उसे पूछ सकते हैं। आप इंस्ट्रक्टर से अगर आपको लगता है कि आपको खातिर ख्वाह नहीं फ़ायदा हो रहा, आप उनकी मैनेजमेंट को बता सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व्ड। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना हमें चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बड़ी जो है ना दुख देती है कि ये जो सारी स्किल सीख के ना हमारे, वही जो आपने बात की ना डॉलर्स मोटिवेशन है। अच्छा, स्किल मैंने फ्री सीखनी है, और वो स्किल जो मैंने फ्री में सीखी है वो मैंने इसलिए सीखनी है ताकि मैं iPhone 13 Pro ले सकूं, जो कि शायद अभी 4.5 लाख या पता नहीं 5 लाख का है। हाँ, 14 इतने का ही है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ भाई वाह, क्या आपकी मोटिवेशन है। जिस चीज़ से आपने कमा के लाखों की स्पेंडिंग करनी है, उसका ही आपको इतना एहतराम नहीं है कि यार आप उसमें अपना टाइम और एफर्ट बचा लें एंड स्पेंड सम मनी। फिर सारे जी ये कहते हैं कि जी जो है ना सिखाने का काम जो है ना पेड नहीं होना चाहिए। रियली? व्हाई आर द यूनिवर्सिटीज एग्जिस्टिंग एट ऑल? बिल्कुल। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपको 100 मसले हैं, फिर भी आपने जाना है और पैसे देने हैं। मैं यूनिवर्सिटी से खिलाफ बात नहीं करी, मैं एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है, ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई पैसे नहीं लगते। इवन आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, ये ऑनलाइन जानी है, लेकिन आपने पूरा एक सेटअप बनाया है इसके बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। इसकी पूरी आपको एक कॉस्ट आ रही है। तो हमें ये लगता है कि यार जिधर सिखाने वाला काम है ना, तो फीसिबिलिटी होना चाहिए। फीसिबिलिटी सिर्फ यूट्यूब पे ही हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आप मुझे पैसे दें ना, यूट्यूब ने मुझे पैसे दे देने, और पैसे कमाना उस बंदे का हक है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का टाइम दे रहा है। यही आप 1 घंटे की पॉडकास्ट रिकॉर्ड ना करें, यही आप 1 घंटा जाके अपवर्क पे बिटिंग करके, क्या आप $1000s of का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते? ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सबसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वापस नहीं आनी, वो टाइम है, वो आप दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो खुद कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे हैव नो राइट एट ऑल टू से कि आप जो हैं पेड कोर्सेज ना खरीदें। वो 20-20 मिनट की सिर्फ वीडियो इसी चक्कर में बना रहे हैं जी, फ्री होना चाहिए। हाँ जी, तो हमारी वहाँ पहले ही कंफ्यूज है, आप उनको प्लीज़ मज़ीद कंफ्यूज ना करें। वो मेरी अम्मी एक लफ्ज़ बोलती हैं, लाई लग। ठीक है, वो लकीर के फ़कीर जनाब कहते हैं। बस जो कह दिया भेड़ चाल उसके पीछे शुरू हो गए। और वैसे भी जो यंग ब्लड होता है ना, उससे डिसएग्री करने का बड़ा शौक होता है। वो उन लोगों के पीछे ज़्यादा जाते हैं जो किसी भी चीज़ से डिसएग्री करते हैं। मैं ना अभी 2-3 दिन पहले एक दोस्त के साथ खड़ा था। कासिम अली शाह साहब की आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उसमें उन्होंने बात की हुई है कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। तो वो उनके ऊपर किसी ने मीम बनाई हुई है जी कि कासिम साहब ने ये बात बताने के लिए कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, 3.5 लाख रुपया लिया इस सेशन का। तो वो बंदा इतना परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार तेरा भाई उससे क्या लेना देना। देखो, मैंने उसको बड़ी प्यारी बात की। मैंने कहा अगर यही वीडियो मैंने बोली होती तो क्या मेरे अल्फाज में वो तासीर निकलती? शायद मैं उनसे बेहतर बोल पाता। क्या वो तासीर होती? कहता नहीं। तो मैंने कहा इसीलिए वो 3.5 लाख चार्ज कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अगर एक बंदा एक लेवल पे पहुंचा है तो उसका पूरा हक है।
और वही जो शुरू में मैंने बात की कि फ्री कंटेंट की कोई कदर नहीं है इस मुल्क के अंदर। पेड होगा, जितना प्रीमियम आप चार्ज करेंगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। रिस्पेक्ट के अलावा अगर हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कम्पीट करना है ना, तो हम उनका लर्निंग की तरफ सीरियसनेस और एटीट्यूड भी हमें बिल्कुल। कॉपी करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले मेरी डेवसिंग पे एक वो थी टॉक, और मैंने बता रही थी कि आप चाहते हैं, आप शैलो लेवल के सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप शैलो कंटेंट कंज्यूम करिए, वो सारा फ्री में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना भी फ्री कंटेंट है वो बहुत शैलो लेवल है। अक्सर असल जो है ना लेवल ऑफ कंटेंट का, अगर आपने इससे ऊपर जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इसी गलत फहमी में रहना कि जी यूट्यूब पे वो 4-5 गोरों की आपने वीडियोस देख ली हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ब्रायन डीन की आपने यूट्यूब वीडियो निकाल के देख लिया, आपने 10, 15, 20 देख ली, लेकिन जब आप ब्रायन डीन का कोर्स बाय करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा यार ये तो वो कंटेंट है जो कि वहाँ पे था ही नहीं। और स्पेशली उस कोर्स से ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है ना आयशा, वो है उनकी कम्युनिटी जो उन्होंने बिल्ड की है। एग्जैक्टली। अभी हमारे पास भी अमेज़ोन में भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके कोर्सेज हैं। अब केविन किंग है एक, ठीक है, उनके कोर्स जब आप लेते हो ना, उस कोर्स से ज़्यादा वैल्यूएबल उसकी कम्युनिटी है, हाँ जी। जहाँ पे सारे 8 फिगर 7 फिगर 9 फिगर सेलर्स हैं। जब आपके क्वेश्चन को वो एड्रेस कर रहे होते हैं ना, वो एक रियल प्रैक्टिकल आपको आंसर मिल रहा होता है। हाँ जी। तो और ये नहीं समझती आवाम। इसमें से बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि वैसे अनलिस्टेड हैं, हाँ जी, जो सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो मेंबरशिप पे करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं बल्कि एक और चीज़ भी ऐड करूँगी। मैं अक्सर जो है ना, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, आपके पास डिग्री है नहीं है जो भी सीन है ना, ये फ्री के कंटेंट के चक्करों में ना पड़े। हाँ बिल्कुल, बेसिक चीज़ें आपने सीखनी है एज अ स्टार्टर, या आपकी मेन डोमेन नहीं है वो, आप बिल्कुल फ्री कंटेंट पे जाएं, आपका हक है, सीखें, उस पर टाइम लगाएं। लेकिन अगर आपको पैकेज फॉर्म में सेलेबल चीज़ चाहिए ना, तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है ना, आप फिर यही कहते रहेंगे कि हम अपनी नेबरिंग कंट्री से कम्पीट नहीं करें। ठीक है, एक बंदा जिसका कंटेंट जो है वो गोल्ड है, जिसकी लर्निंग गोल्ड है, और एक बंदा जिसकी लर्निंग ही जो है वो आयरन है, ये दोनों कैसे सेम प्राइस पे सेल हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। और कंटेंट क्रिएटर से अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप बैशिंग दोज पीपल हु आर सेलिंग पेड कोर्सेज। हाँ, ये चीज़ भी मैं बिल्कुल इसको इतना भी ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं देख रही कि सब लोग सही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे देखा पैसे बनने बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि फर्स्टली बटेरे जिसको हम कहते हैं ना, फर्स्टली हाँ जी। बटेरे तो आते हैं हर डोमेन में। तो उसके लिए भी बल्कि मैं जो है ना एसोसिएशन लॉन्च करी हूँ वेरी सून। क्योंकि ना मैंने थोड़े से पहले मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो मैं क्या करूँगी। दैट चेंज द वे आई लुक एट थिंग्स। ठीक है, अब प्रेसिडेंट बन के मुझे फाइनेंसेस का मसला नहीं है। एक तो फाइनेंस हर चीज़ पे हम ले आते हैं, फाइनेंस ही परेशानी है, फाइनेंस ही गोल है। ठीक है, तो मैं अपनी कैपेसिटी में क्या करूँगी, मैं वो डिसीजन लूँगी जो कि मैसिवली लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। एडिक्स के नाम से मैं एक एसोसिएशन लॉन्च करी हूँ, E फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, D फॉर डिजिटल, I फॉर ICT, C फॉर कंसोर्शियम एंड S फॉर स्किल्स। So it's a consortium of employability, digital and ICT skill provider companies. राइट। ठीक है, और इन्हीं तीनों डोमेन, क्योंकि मैं इन्हीं तीनों डोमेन पे काम कर रही हूँ, बी इट स्किल्स टू डू, बी इट ब्रिज, बी इट स्किल्स गाला, तो जितनी हमारी कंपनीज आ रही हैं स्किल्स गाला में, वो सारी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होंगी इस एसोसिएशन में। और इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे मेरा विजन ये है कि जो बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है ना ट्रेनिंग कंपनीज़ की, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एजुकेशन है तो उस पर HEC है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो उस पर PSEB है, ठीक है, पाशा बना हुआ है, और डिफरेंट चीज़ों के SOPs और रूल्स और पॉलिसीज़ डिफाइंड हैं। लेकिन ट्रेनिंग कंपनी जो है ना, ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो है, उसके ऊपर अभी उस तरह के रूल्स अप्लाई नहीं हुए हो रहे, बिल्कुल ऐसे तो ही है। एडिक्स में जो हमारा पूरा कंसोर्शियम बनता है, हम कुछ चेक पॉइंट्स रखें, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखें कि अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पूरे करते हैं तो फिर आप एक क्रेडिबल कंपनी है, ठीक है? सर्टिफाइड ट्रेनर हो हाँ जाएंगे जी, आप कंपनीज़ के लिए। आप। तो मैं इसको देखती हूँ कि फ्यूचर में इसकी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशंस करवा के तो हम क्लैंप डाउन कर सकें उन कंपनीज़ को जो कि ट्रेनिंग्स के नाम पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन सेल बिल्कुल करें। ऐसे। इनफैक्ट हमारी डोमेन के अंदर अभी पिछले 1-1.5 साल में ट्रस्ट में आयशा ऐसे ट्रेनर्स आए हैं जिन्होंने खुद ट्रेनिंग अभी 3 महीने पहले ली है और नाउ दे आर सक्सेसफुल ट्रेनर। बात वही आ जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग ने इतनी पावर जनरेट कर दी है कि लीड्स तो आपको लाना मसला ही नहीं है। हाँ जी, अब वो लीड्स आ जाती हैं, फैंसी बातें करके बच्चे कन्वर्ट भी हो जाते हैं, बट जो वो प्रैक्टिकली आते हैं 2 महीने के कोर्स में इनरोल करते हैं, 30-40 हज़ार रुपया देते हैं, बट दे गेट हाँ सिर्फ जी, स्लाइड शोज। हाँ जी। और एडिक्स में ये हुआ करेगा कि जब कोई ऐसी ट्रेनिंग कंपनी में नज़र आया करेगी, हम उस पर आर्टिकल पब्लिश कर दिया बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, और
और वो आर्टिकल जो है वो पूरी एसोसिएशन की तरफ से एंडोर्स्ड होगा। और एक फेयर भी होगा ना कि हाँ यार ये एक कम्युनिटी है, कोई एक बॉडी है जो इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर रही है, तो ये जी। जितने सीजनल ट्रेनर हैं ये भी थोड़ा सा ज़रा होश के नाखून लेंगे और उससे हाँ। मेरा ख्याल है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर ट्रेनिंग का कल्चर आएगा। बिल्कुल। अभी तो ट्रेनिंग इस वक्त गाली बना हुआ है, ट्रस्ट मी। मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल। करवाता था अमेजोन की, मैं छोड़ दी। क्यों? गाली बना हुआ है भाई। किसी को ये बिल्कुल। बताएं कि मैं अमेजोन की ट्रेनिंग करवाता हूँ तो वो आपकी तरफ यूँ देखता है। हाँ जी। तो हाँ ये जी, कल्चर दूर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ईशा, लास्ट पे क्योंकि अभी काफ़ी लंबी होगी पॉडकास्ट हमारी, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बुक भी लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है ये? एक राइटर होने के वजह से आपने ये बुक की तरफ आई या कुछ इसके पीछे और थॉट थी जो आप जॉल डाउन करना चाह रही थी एक बुक की शेप में? अच्छा, ये बात है मेरी स्टूडेंट लाइफ की। दिस वाज अच्छा। माय स्टूडेंट लाइफ गिग, और ये उसी टाइम की बात है जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी और वो सारी चीज़ें। तो मैं बड़ी फैंटेसी लवर रही हूँ हमेशा से। सही। और लोग असल में ना, बहुत सारी ख़वातीन का, बहुत सारे लोगों का ना ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाने का रीज़न ये है कि वो ना रियल जो अपने इडियट चीज़ें हो रही हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई होती थी कि यही है और ये पॉजिटिव और सब कुछ है, तो मैं जो कुछ मैंने करना था मैं करती चली गई। तो ये बेसिकली इट वाज ए फिक्शन नॉवल, और द नेम इज़ द क्वेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। और ये साईफाई आप इसे कह सकते हैं इन अ वे कि साईफाई बट वेरी क्लोज टू रियलिटी। और ये बेसिकली इससे स्टार्ट हुआ था कि मुझे ना 2-3 बार इस तरह से ख्वाब आए कि जब मैं ख्वाब से उठी तो मुझे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं अभी ख्वाब में एंटर हुई हूँ या पहले ख्वाब में थी। सही। और मज़े की बात है कि उनमें से एक ड्रीम ऐसा था जिसमें मैंने 2 सिटीज़ के नाम मुझे पता चले, और वो जब मुझे पता नहीं थे। अच्छा। मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना गूगल किया, ठीक है, तो एक लैंकास्टर था, दूसरा मेरे जहन से नाम निकल गया। अच्छा। इट वाज वेरी मतलब अम्यूजिंग एंड सरप्राइजिंग एज वेल। तो वो जो मेरा ड्रीम था उसको मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अगर आप कभी वो पढ़ें तो अच्छा, मैंने वो लिखी इस तरह थी कि मेरी ना इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आई रियली वांटेड कि उसके ऊपर ना एक मूवी बननी चाहिए थी। सही। ठीक है, तो खैर मैंने हमेशा जो है ना अपनी फैंटेसीज़ को मैंने ज़िंदा रखा है कि रियलिटी में हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही। अच्छा, वो मैंने ना लिख के अब 1 साल के लिए मेरे कंप्यूटर में पड़ी रही, ठीक है। क्योंकि मैं कैसे ऑथर बन सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बन सकती। तो मेरे एक क्लाइंट थे टिम गोरल, जो कि यूएस केंटकी में आई गेस एक एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस के एडिटर थे। ओके। उनको मैंने ये शेयर ये किया। आपके डिजिटल के क्लाइंट थे? नहीं, तब मेरी जो मेरा पहला मैंने वर्चुअल सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था, तो हम इनकी ओके। एक ऐप बना रहे थे। ठीक है। वो हमारा था जी विंडोज़, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड एंड iOS ऐप डेवलपमेंट कंपनी थी वो। सही। ठीक है, तो उनकी हम ऐप बना रहे थे, 5 लाइन्स के नाम से उनकी ऐप थी, एंड्रॉयड और iOS के लिए। तो बीच में मैंने कहा बिकॉज यू आर एन एडिटर सो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग दैट आई रोट क्वाइट अ व्हाइल अगो। तो ही सेड आई वुड लव टू गिव इट अ रीड। और मैंने उनको शेयर किया, कहते व्हाट इज दिस थिंग डूइंग इन योर लैपटॉप? व्हाट डू यू मीन? तो कहते दिस इज़ अ पब्लिश वर्दी थिंग। अच्छा। लाइक वाओ। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा अच्छा यार ज़बरदस्त। फिर मेरी एक दो, मैंने कहा यार वो तो अंग्रेज़ है ना, इसलिए कह रहे हैं, इधर किसने पढ़नी है। फिर मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उनको मैंने दिखाई, ठीक है, और दे लव्ड इट। तो उन्होंने कहा कि यार तुम इसको पब्लिश करो। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक लर्निंग है कि मेरे इर्द गिर्द जो पब्लिश्ड ऑथर्स थे उनको मैंने रीच आउट किया, उन्होंने मुझे डराया। अच्छा। हाँ, ये ISBN है, ये आपको लेना पड़ेगा, उसके कितने पैसे हैं, ये तो ऐसे होता है वैसे होता है। और अगेन अल्लाह का शुक्र है, मेरा वही जो सेल्फ लर्निंग वाला कीड़ा था, मैंने चीज़ें सर्च आउट की, मुझे मिला जी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। सही। ठीक है, दूसरा क्रिएट स्पेस। ठीक है, तो मैंने हार्ड बैक के लिए क्रिएट स्पेस पे अपलोड की, और KDP पे मैंने इसकी जो सॉफ्ट थी वो मैंने अपलोड की। वहाँ से मुझे ये भी पता चला एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है बुक को करने का, तो वो तकरीबन 30 दिन के अंदर मैंने वो फॉर्मेट सारा फॉलो करके मैंने इसको पब्लिश कर दिया। और क्योंकि वहाँ पे प्रीव्यू अवेलेबल था, यहाँ से काफ़ी लोगों ने पढ़ी, उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे ना पब्लिश करवाओ। अब मैंने पब्लिशिंग हाउस, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस थे, मैंने उनको बताया कि लोग ये बुक लेना चाह रहे हैं तो आप पब्लिश करेंगे। किसी ने भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो वर्ड करती हाँ किसी ने मुझे जो है ना लिफ्ट ही नहीं कराई, तो ये तो सिस्टम ही ऐसा है, ये है। तो अगेन मैंने वही किया, मैंने पैसे जमा किए, प्रिंट करा ली। सही। ठीक है, तो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि प्रिंट में आपने पैसे खुद पे करने होते हैं, तो इसलिए उसको प्रिंटिंग कहते हैं। बिल्कुल। पब्लिशिंग में भी वही बुक की क्वालिटी होती है, लेकिन ये है कि पैसा आपका
पब्लिशर लगा Publisher रहा होता house है, लगाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ उनके पास होता है, आपको रॉयल्टी मिलती है। सही। तो वो मैंने बनाई, उसकी यहाँ पे हमने कुछ लॉन्चिंग सेरेमनी भी की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बाय भी की। बहुत सारे ऑर्डर्स मैंने लेपर्ड के थ्रू उस टाइम पे Dispatch डिलीवर भी किए, जो कि मुझे थोड़ा से पहले अपनी स्टोरी शेयर करते हुए याद है कि मैंने तो पैसे नहीं वापस लिए। अच्छा, पैसों के मामले में ना अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा जो है ना ये हिसाब है कि मुझे ना पैसे लगाने का बड़ा शौक है, लेकिन वापस लेते हुए मुझे भूल जाता है। अच्छा। ठीक है, तो वो माशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फॉर द फैक्ट कि है वो साइफाई बट इट इज़ सो रियल कि अगर आप उसका पेज देखें ना जाके फेसबुक पे, तो लोगों ने लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड टू बिलीव इन थिंग्स जो इसमें हैं, मुझे भी लग रहा है मैं उसी में हूँ, मतलब इट हैज़ रियली अफेक्टेड माई राइट। साइकोलॉजी। अच्छा, लास्ट में कोई ऐसी चीज़ स्पेशली फॉर अपनी फेलो फीमेल्स को कुछ कहना चाहेंगी मोटिवेशन के लिए? बहुत सारी फीमेल जो आपको देख रही हैं, वो कैसे आयशा बन सकती हैं? मेरी तो दुआ है वो आयशा से बेहतर बने, और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो उन गलतियों से बेहतर गलतियाँ करें एटलीस्ट। मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा, क्योंकि रिसेंटली जिस चीज़ ने मुझे मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आई है ना, वो है अल्लाह ताला से कनेक्शन। ठीक है, और अल्लाह ताला से समझा बूझा कनेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जगह आपका इंट्रोडक्शन कोई और बंदा दे रहा है जिसको आपका पता भी नहीं है, 4-5 बंदों से मैं सुन के आपके बारे में एक राय कायम कर लूँ, वो अच्छी भी हो सकती है, वो इनकम्प्लीट भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है कि यार ये कैसा बंदा है, इसको मेरे से एहसास ही नहीं है मेरा, मैं इतनी परेशानी में हूँ, ये। तो जिस तरह हमें अपने लिए पसंद नहीं है ना दूसरों से इंट्रोडक्शन करवाना, आपका इंट्रोडक्शन आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये मैं उलमा या उनकी बात नहीं करी, मैं रेगुलर पीपल की बात कर रही हूँ जिन्होंने पढ़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एडवाइस इस तरह की देंगे कि जैसे दे नो एवरीथिंग। तो एक तो अल्लाह ताला के स्क्रिप्ट्स अंडरस्टैंड करें, वो है कुरान। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। बेशक है, सही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, हम हमेशा से, हम खुद भी और दुनिया का कोई भी इंसान जिसने भी रिसर्च किया है ना कि दुनिया में बेस्ट इंसान कौन गुजरा है, एंड वी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी हम स्टीवन कवी पे अड़े हुए हैं, फिर भी हम जिम रॉन तक ही अड़े हुए हैं। हाँ, इनसे सीखे, मैं ये नहीं कह रही इनसे ना सीखे, मैंने भी बहुत ज़्यादा जिम रॉन को स्टडी किया, वो बड़ी अच्छी बात, फिलोसफिकली बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि इन सबसे अच्छे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, हर इंसान से अच्छे, हमको स्टडी क्यों नहीं और करते? इनका देखिए, ये गोरों की भी आप लाइफ उठा के देख लें, वो हाँ हमसे बेहतर जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हाँ जी। इस्लाम के ज़्यादा करीबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ कलमे का फ़र्क है, हाँ जी। अदरवाइज झूठ वो असल नहीं में बोलते, हमें फ्रॉड लग- नहीं करते वो। ठीक बिल्कुल। है, इस तरह की जितनी चीज़ें उनके अंदर नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमें लगता है कि जब भी रिलीजन की बात होती है ना, तो हमें जहन में आता है कि अच्छा बस वो नेक बीबी और नेक बच्चा बन जाना है, तो उसका मतलब होता है आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें। मैं बिलिटल नहीं करी, मैं बता रही हूँ कि कितना हमने रिड्यूस किया बस स्कोप रिलीजन का, और उसके बाद आप दूसरों में से कीड़े निकाल सकें। ठीक है, जिसके तो दिल में वाकई रिलीजन उतरा है ना, उसको तो अपनी ही ज़ात से टेंशन से फिक्र नहीं उसकी बिल्कुल। ख़त्म होती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आपको पता है एक ये आपके पास डिफ्यूज़र पड़ा हुआ है, जी। ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस पे लेमन एसेंशियल ऑयल का डिफ्यूज़र में मिक्स करके लगाएं, जी। तो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हम्म, लेकिन अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं, उसका वो असर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका असर नहीं होगा। बेशक ऐसी है, ऐसी है। इसी को मैं कनेक्ट करूँगी कि जब तक हम रिलीजन को समझ के डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं ना करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम क्योंकि मैं भी उसी माइंडसेट से आ रही हूँ। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आई वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो हमें लगता है कि शायद इस्लाम हमें सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं है सोल्यूशन, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। और जब तक वो चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अ रिजल्ट? होगा ही नहीं। और करने के लिए सही जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, आपके बिज़नेस को आप देख लें। ठीक है, इवन देयर केम अ टाइम जब हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का सोक यानी कि मार्केट अलग कर दी थी, क्योंकि जो वहाँ पे उस टाइम के ज्यूज़ थे उनकी कुछ बैड प्रैक्टिसेस थी। जी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो गए, उन्होंने खजूरों की वो एक पड़ा हुआ था ऐसे करके ना, जो भी उनका वो होता है, उन्होंने हटाया तो ऊपर अच्छी अच्छी खजूरें थी, नीचे ख़राब नीचे थी। खराब थी। तो इसमें कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। हम में से नहीं। और क्या ऐसी चीज़ है जिसमें मिलावट नहीं करे आज? दूर क्यों जाती हैं? दूध कौन पीता है? बच्चे। मेडिसिन का वाइडली इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? बच्चे। मिलती है खालिस।
बिल्कुल। नहीं मिल रही। आप अपनी सर्विसेज में देख लें, हाँ, ठीक है, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करें क्या वो मिलावट से पाक है? क्या हम ओवर एक्सपेक्ट और अंडर डिलीवर नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सारी, अगर हम लिटरली वो इस्लामिक बिजनेस एथिक्स अप्लाई करें ना, इस्लाम खाली स्कार्फ तक या हिजाब तक नहीं है। और मज़े की बात है, ये तो हुक्म भी सबसे एंड पे आए थे। बहुत सारे यंग जनरेशन के दूर भागने की रीज़न ये होती है, हम उन्हें कहते हैं कि जी पहले आपके पेरेंट्स में इस्लाम आए। अपीयरेंस की जो आयात है वो बिल्कुल एंड पे आई एंड हैं, पे बिल्कुल। ठीक है। तो इस्लाम को डेली लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है। अब कितनी छोटी सी बात है, आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। और हम क्या करें, हमारे बच्चों की वो इंस्पिरेशन बननी है कि मैंने रोस्टर बनना है, ठीक है। और फिर हम कहें कि हमारी सोसाइटी में जस्ट बिकॉज के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम में लिखा हुआ है, तो नाम की बेस पे नहीं सोसाइटी बदलती, ऐसे ही है। ठीक है। जैसे भी आप बात करें कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगला बंदा ट्रेनर बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस फील्ड के आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ख़राब है। इसका मतलब ये कि आपको खुद को पता ही नहीं है करना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। ठीक है। तो खैर ये मेरी एक ये होगी ख़वातीन को भी कि आप, और ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो है ना आप मिसगाइडेंस का शिकार ना हो। इस्लाम ने जो औरत को हकूक़ दिया है ना, वो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लिटरली अगर आप जो बीवी के हकूक़ पढ़े ना, तो लिटरली चोर बेचारे पे ना तरस आता है कि यार इनके भी कोई होने चाहिए थे। क्योंकि हमें गलत तरीके से सिर्फ यही बताया कि जी इस्लाम ये है कि आप घर में रहें और अपने आप को पर्देदारी में रखें और आवाज़ ऊंची ना करें और ये करें वो करें। तो किसी की भी आप प्राइड हर्ट करेंगे ना, उनको नहीं समझ आने लगा। ऐसे वो ही चाहे है। दीन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, कुछ भी नहीं समझ आने लगा। तो खुद पढ़ें एंड यू विल फाइंड कि लिटरली ज़िंदगी के हर मामले का जो सोल्यूशन है ना, वो आपके दीन ने आपको दे दिया हुआ है। उसके ऊपर आप साथ साथ जो हैं रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको भी लर्न करें, स्किल्स को बिल्कुल लर्न ऐसे ही करें। टेक्नोलॉजी में कहती हूँ उसने विमेन को हिस्टोरिकली एम्पावर किया। ट्रू। बहुत सारी ख़वातीन का ये मसला होता था कि जी घर से घर इजाज़त से नहीं नहीं मिलती, मिलती। ये है वो है। नाउ दे हैव नो एक्सक्यूज़। अगर अब भी ख़वातीन नहीं आगे बढ़ रही ना और हमारी इकोनॉमी में हिस्सा नहीं डाल रही, तो ये उनकी अपनी, मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। सीरियसली अब तो आयशा देखें, डिजिटल से अगर थोड़ा निकल भी आए ना, अभी एक बल्कि आप ही के नाम से आयशा किचन के नाम से एक खातून है, शायद लाहौर बैरिया टाउन में। मैं कहता हूँ इस वक्त उनसे बड़ी इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। ज़बरदस्त। मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। सिर्फ क्या करती हैं वो, जो आप ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं सेम खाना बनता है, बस कैमरा लगा हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रेसिपीज़ बता रही हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। घर से ही बैठे इस वक्त वो कमर्शियल लेवल पे चली गई हैं। आज जितनी वेडिंग वगैरह के इवेंट्स हैं उनको भी वो कवर कर रही हैं। बहुत सारे लोग उनसे बनवाते भी हैं खाना। इसी तरह बहुत सारे और हैं जो ये कन्फेक्शनरीज़ का काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं। क्या है वो बना रही हैं, अगर लेट्स से स्वेटर है, स्वेटर वो अगर उसकी निटिंग कर रही हैं, करते करते साथ कैमरा लगाया हुआ है वो चल रहा है। इट्सी पे बेची भी जा रही हैं, उनके यूट्यूब से फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नो एक्सक्यूज़। जो चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। घर बैठ के आपको अपने चार दीवारी से भी बाहर नहीं निकलना। अच्छा, इसके रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो बिलीव मी वो भी सारा आपके घर डिलीवर हो रहा है। हाँ जी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स का सहारा लें, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लें, आपका बिजनेस खड़ा हुआ है और बेहतर से बेहतर कर सकती हैं आप। आयशा बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट पे जो आपने एंड किया है पॉडकास्ट का, मज़ा आ गया सीरियसली। देखें ये हमारा जो एक दीन की हमारे ऊपर जो प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारा दीन हमसे चाहता है, अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगी में उसका एक छोटा सा पोर्शन भी ले आए ना, तो मेरा ख्याल है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा। आयशा आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत मज़े का आपने एंड किया पॉडकास्ट का, जो आपने एक रिलीजियस अपना जो रूप आज दिखाया। मैं चाहता हूँ कि ये हर मर्द और औरत में होना चाहिए। यही एक वो वाहिद चीज़ है जो हमें एक अच्छा इंसान, देखें ये दुनिया है 4 दिन की है, किसी को नहीं पता किसके पास कितना टाइम है और किसकी बारी कब है। तो एंड जो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारा एंड रिज़ल्ट है, वो इस ज़िंदगी के बाद होना है। उसके लिए हम में से कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। तो मेरी ये एक सिंसियर बिलीव है अपने आप पे भी, और मैं चाहूँगा कि जितने भी हम लोगों को लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अमल करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने जाके अपने उस रब के आगे आंसरेबल होना है। ये दुनिया ही नहीं है, आखिरत में सही जो असल जो ज़िंदगी है वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो आपको बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी बातें करने के लिए। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी ये पसंद आएंगी। गाइस आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी पॉडकास्ट हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।